गाजा की किस गली में किस पान वाले चचा की दुकान के बाजू के चौथे घर में क्या अत्याचार हुआ वो उसको पता है। दिल्ली में लाल किले में ब्लास्ट हो गया तो वीडियो आते नहीं कि मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे नहीं पता। उसको ये पता था जिन्ना को सारे अगर इधर आ जाएंगे तो भाई भारत को फिर इस्लामिक राष्ट्र कौन बनाएगा। आप जब देशभक्ति के लिए यहाँ पे रुके हो तो वंदे मातरम पूरा गाने में आपको क्या दिक्कत है। जिनको 4 शादी चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए, जिनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए, तो आप क्यों यहाँ पे रह के फिर वही सारी चीज़ों की मांग कर रहे हो। ये चीज़ों की मांग कर रहे हो यानी आप स्ट्रेटेजी से रुके थे। वक्फ की आप क्यों मांग कर रहे हो, भारत तो सेक्युलर कंट्री है। 370-35 की क्यों मांग कर रहे हो, भारत तो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों मांग रहे हो, भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। ईरान अपने गद्दारों को फांसी चढ़ा रहा है वो तो ठीक है, तुम अपने गद्दारों को स्टूडेंट बोलो, टीचर बोलो। वो तो मासूम बेचारा भोले भाले टीचर का बेटा था बुरहान वानी। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसको आप कहते हैं ना, कैम्ब्रिज जिसको कहते हैं, वो बर्फ के मैदान हुआ करते थे, तब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। जब आपके पास एडिसन भी पैदा नहीं हुए थे तब हमारे पास ऊर्जा के विकास का सिद्धांत था। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, दिस इज ऑल साइंटिफिक। मेरे तमाम पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुस्लिम भाइयों, आप कहीं के नहीं हो, आप भारत के ही हो। भारत के हिंदू आपके पूर्वज हैं। धर्म बड़ा या देश बड़ा, इस्लाम बड़ा या फिर भारत देश बड़ा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। बताओ जी, शरीयत बड़ी कि संविधान बड़ा, तो मौलाना लोग के पास कोई उत्तर नहीं रहता है। नमस्कार दोस्तों, लाइव हिंदुस्तान पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें आपने अक्सर टीवी डिबेट्स में देखा होगा, जो खुद को गर्व से सनातनी मुसलमान कहते हैं। वे न केवल कुरान की आयतों को के ज्ञाता हैं बल्कि भगवत गीता भी उन्हें कंठस्थ है। वे खुलकर कहते हैं कि हर मुसलमान को वंदे मातरम गाना चाहिए। पेशे से वे शिक्षक रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन अब गौ सेवा को समर्पित कर दिया। तो स्वागत कीजिए मोहम्मद फैज खान साहब का। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद। बड़ा दिलचस्प आपका इंट्रो है और इस तरह की पहचानें अक्सर कम देखने को मिलती हैं कि हम ये अपने इंट्रो में कह सकें कि कुरान की आयतें भी उन्हें कंठस्थ हैं और गीता भी उन्हें कंठस्थ है, और वो एक तरह से सांप्रदायिक सौहार्द की बातें करते हैं, लेकिन जहाँ उनको आलोचना लायक बात दिखती है तो हिचकिचाते भी नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो पहचान आपने अपनी बनाई है ये बहुत सारे लोगों को खुशी भी देती है और बहुत सारे लोगों को पीड़ा भी देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र, जय श्री राम, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, नमो बुद्धाय, शलोम, जय जिनेंद्र। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इस नाचीज़ को इस महत्वपूर्ण और गरिमामय पॉडकास्ट में बुलाया। ये पहचान है मेरी विशेष अलग से, मैं चाहता हूँ मेरी ये विशेष अलग पहचान ना बने कि कोई मुसलमान वंदे मातरम बन रहा है। इज़ इट न्यूज़? इट शुड बी न्यूज़। क्या इसे खबर होनी चाहिए कि एक मुसलमान भारत माता की जय बोल रहा है या गौ सेवा कर रहा है? ये तो शर्म की बात है कि ये न्यूज़ बन रही है। ये कॉमन होना चाहिए। मुसलमान का वंदे मातरम कहना, जय हिंद कहना, भारत माता की जय कहना, अपने वतन से मोहब्बत करना और उसका इजहार करना, इट शुड बी वेरी कॉमन। ये न्यूज़ नहीं होना चाहिए, और ये न्यूज़ ना बने इसलिए मोहम्मद फैज़ खान काम कर रहा है कि मेरे जैसे करोड़ों करोड़ मुसलमान हो जाएं, और हो भी रहे। अच्छा, अभी आपने सोशल मीडिया में एक ट्रेंड देखा होगा, सनातनी मुसलमान, भारतीय मुसलमान, हमारे पूर्वज हिंदू थे। ये कैसे हो रहा है? हम कर रहे हैं तो परिवर्तन आ रहा है ना। बिल्कुल। आपके मुख्तार अंसारी के भाई जो हैं, अभी सांसद हैं गाज़ीपुर से, उनका स्टेटमेंट आया। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, इसका मांस बीमारी है, और हम मुसलमान चाहते हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। क्यों स्टेटमेंट आया ये? क्योंकि हमारा आंदोलन रंग ला रहा है।
बहुत सारे ऐसे कट्टरपंथी मौलाना थे जो खुलेआम गोमांस खाने की बात करते थे। उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का बड़ा नाम है, एक असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, उन्होंने खुलेआम मंच पे कहा हाँ मैं खाता हूँ गोमांस। पर क्या आज वो इस बात को कहने की स्थिति में? वो हैदराबाद से, दारुस्सलाम से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, फैज़ खान ने जब भी देखा कि भारत माता की जय या गौ माता की जय मुसलमानों को एक विशेष कैटेगरी में डाल रहा है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, हम 1/140 करोड़ भारत है और भारत माता की जय वंदे मातरम कहना हमारा कॉमन नारा होना चाहिए। मुसलमानों को कोई, या मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी कोई विशेष पहचान बन जाए। मैं एक सामान्य भारतीय की तरह रहूँ, एक सामान्य भारतीय मुसलमान की तरह। तो ये है, और उसी का आंदोलन है, चल रहा है और सफलता भी मिल रही है, आप देख रहे हैं लगातार। लेकिन फैज साहब आपने बिल्कुल सही कहा, मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि किसी मुसलमान का वंदे के मातरम कहना कोई खबर या उसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, सामान्य चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि जब जन्माष्टमी आती है, फिर हम देखते हैं कि एक स्कूटर पे एक टोपी पहने एक मुस्लिम शख्स जा रहा है, उसका बच्चा उसका कन्हैया बना हुआ है, तो लोग कहते हैं देखो भारत की कितनी सुंदर तस्वीर है। तो मैं कहता हूँ सुंदर तस्वीर तो है, लेकिन ये एक तरह से सोचने लायक बात भी है कि हम इन चीज़ों पर 75-80 साल बाद भी हैरान क्यों हो रहे हैं। अगर वो बच्चा सामान्य स्कूल में पढ़ रहा है जहाँ पर बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, अगर वो भी जन्माष्टमी पे कृष्ण बन रहे हैं, तो एक मुस्लिम का बच्चा भी अगर कृष्ण बन रहा है, तो इसमें इतनी हैरानी की बात क्यों है? हैरानी की बात ही है, इसलिए ये चिंता की बात है कि हैरान क्यों हो रहा है। गुड क्वेश्चन, गुड थॉट, बहुत अच्छी बात आपने। दिस इज नॉट न्यूज इन इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में कोई खबर नहीं है कि एक मुस्लिम का नाम विष्णु प्रिया क्यों है, मुस्लिम लड़की का नाम, लड़के का नाम विष्णु क्यों है, लड़की का नाम लक्ष्मी क्यों है, मेघावती सुकर्णो पुत्री क्यों है, सुहार्तो क्यों है, सुकर्णो क्यों है। उनके लिए सामान्य नाम है सुकर्ण, सुहार्तो, मेघावती। उनके यहाँ रामायण या महाभारत होना सामान्य बात है। हमारे यहाँ रामायण में, रामलीला में राम का चरित्र जफर खान निभा ले तो ये न्यूज होती है। उनके यहाँ सारे पात्र जो है, कोई जफर खान है, कोई लक्ष्मी देवी है, वो सारे मुस्लिम है। और तो हम यही चाहते हैं कि भाई भारत में है तो हम अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकते ना। हम संस्कृति को क्यों छोड़ेंगे? हमने धर्म कबूल किया इस्लाम, पर हम अपनी नागरिकता कैसे बदल सकते हैं? हम अपने पूर्वज कैसे बदल सकते हैं? हम अपनी संस्कृति कैसे बदल सकते हैं? पाकिस्तान वाला भी नहीं बदल सकता, भारत का मुसलमान भी नहीं बदल सकता, बांग्लादेश का मुसलमान भी नहीं बदल सकता। उसी का प्रभाव ये है कि सफ़ेद साड़ी पहनती है सऊदी अरब की दुल्हन शादी के दिन, लेकिन भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कोई भी मुस्लिम दुल्हन क्या शादी के दिन पूरी सफ़ेद साड़ी पहन सकती है? नो, नेवर। क्योंकि शादी के दिन सफेद पहनना शुभ माना जाता है। बिल्कुल। किसमें? हिंदुओं में। तो हमारे पूर्वज चूंकि हिंदू ही हैं, समझिएगा बात। अमर मंदिर जाए, नो प्रॉब्लम सर। अकबर मस्जिद जाए, नमाज पढ़े, इट्स ओके। एंथोनी चर्च जाए, वेरी गुड, किसी को रोक टोक नहीं है ना भारत में। पर तीनों को इस सत्य को स्वीकार करना होगा ना कि तीनों के पिता किशन लाल है, पूर्वजों से हम सब हिंदू हैं। तो हमारी परंपरा है, हमारी दुल्हन आलता लगाएगी, मेहंदी लगाएगी, हल्दी लगाएगी, बिछिया पहनेगी पैर में, मांग टीका लगाएगी, मंगलसूत्र लगाएगी, द्वार छेकाई होगी, द्वार पूजा होगी, बहू के हाथों के छाप घर में लगाए जाएंगे, पैर के छाप घर में लगाए जाएंगे। ये सारी परंपरा पोत पुराना से लेके गोद भराई से लेके हल्दी, मेहंदी, आलता, बिछिया, सिंदूर, मंग, सब बोला। ये किसकी परंपरा है? भारत के हिंदुओं में खाली? नो सर, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुस्लिम घरों में भी यही सब होता है। क्यों? क्योंकि आप अरब के नहीं हो, आप वो अर्तुगरुल गाजी की औलादे नहीं हो, आप यहीं के रामलाल और श्यामलाल आपके पूर्वज है, सीता देवी, राधा रानी आपकी पूर्वज है। तो इट शुड बी कॉमन। लेकिन फैज भाई बात तो, लेकिन आपने बिल्कुल जो कहा वो हकीकत है, लेकिन एक आइडेंटिटी क्राइसिस तो पाकिस्तान में तो खैर और बहुत ज्यादा, और हिंदुस्तान में भी है कि खुद को जो रिलेट करना है वो अरबों से रिलेट करना। मैं अभी पाकिस्तान टीवी पर एक एक्सपर्ट को सुन रहा था, वो ईरान और अमेरिका में जो हालात पैदा हुए हैं, खुद में पाकिस्तान की बात कर रहे थे, बड़ी समझदारी बात कर रहे थे। फिर अचानक से उन्होंने कहा देखिए जो हम मुसलमान हैं ना, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चूंकि अरब हैं। तो मेरी तो हंसी छूट गई इनको सुन के। मैंने कहा ये आदमी टेक्निकल बात करते करते यूं इस तरह की बात क्यों कर रहा है?
तो ये जिद क्यों है, इसको मैं जिद कहूंगा, ये जिद क्यों है कि अपने आप को अरब मानना, उस तरफ देखना, और जैसा कि हकीकत में आपकी सारी परंपराएं वो तो सनातन से, हिंदुओं से जुड़ी हैं, ये डिनाइल क्यों है? देखिए, हसन निसार और आरजू कासमी और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान में हैं जो भारत के इंटेलेक्चुअल से भी ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो इस बात को स्वीकारते हैं कि भाई अर्तुगरुल गाजी से आपका कोई लेना देना नहीं है बाई ब्लड। वो जो आए थे, तैमूर लंग आया था, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी जो आया, नादिर शाह जो आया, अहमद शाह अब्दाली जो आया, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मूर्खता की चरम सीमा इनकी ये है, हम लोगों ने पंच तत्व के आधार पर पृथ्वी मिसाइल बनाया, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, धरती, आकाश, ये पंच तत्व है ना, हमने इसके आधार पर बनाया पृथ्वी मिसाइल। ये इतने मूर्ख हैं, इन्होंने सोचा कि पृथ्वीराज चौहान के नाम पर पृथ्वी मिसाइल बनाई है, तो उन्होंने गौरी मिसाइल बनाई भाई मोहम्मद गौरी के नाम पर। हाँ, बिल्कुल। गजनवी मिसाइल बनाई महमूद गजनवी के नाम पर। और ये गौरी और गजनवी कौन थे? पाकिस्तान में, जो वर्तमान पाकिस्तान है, जो कि हिंदुस्तान का अंग था, वहाँ जो हिंदू रहते थे, इनका मेजर आक्रमण वहीं पर हुआ। वहाँ के जो हिंदू थे, उन महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया इन दरिंदों ने, वहाँ कत्लेआम किया, उनके जनेऊ भी उतारे, उनके मंदिरों को भी नष्ट किया, सब कुछ किया, और इन लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बना दिया। तो जो ये मुसलमान बन गए और जिन लोगों ने इनके पूर्वजों पर अत्याचार किया, तो अपने पूर्वजों को तो ये अपशब्द कहते हैं कि वो हिंदू थे, काफिर थे, और जिन्होंने अत्याचार किया उनके लिए रहमतुल्लाह अलैह हो गए, मतलब अल्लाह की रहमत, वली अल्लाह हो गए। पाकिस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल मौलाना हैं तारिक जमील साहब है। तारिक जमील साहब वैसे तो बहुत इंटेलेक्चुअल है, पर उन्होंने एक बात कही कि तारिक साहब, आप अपना बहुत लंबा शिजरा बताते हैं, तो आप ज़रा बताइए अपने ख़ानदान के बारे में। कहे जी, हम राजपूतों की सबसे ऊंची नस्ल चौहान जो है, हम उस नस्ल के हैं। पृथ्वीराज चौहान हमारा पूर्वज है, कि उनका बेटा कोई रामलाल या राम प्रताप थे, हम उनकी नस्ल से हैं, जिनको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमान बना दिया था। यानी अपने पूर्वज का तो सीधा नाम ले रहा है पृथ्वीराज चौहान, और रामलाल उनका नाम सीधा ले रहा है, और जिस जालिम ने इन पे जुल्म किया उसको कह रहा है हजरत मोहम्मद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो ये तो आइडेंटिटी क्राइसिस इनमें रहेगा। अर्तुगरुल गाजी सीरियल देख के वो उसकी हीरोइन कहीं पब में गई, बार में गई, तो उसके नीचे अस्तगफिरुल्लाह, शर्म से डूब मरो, तुम अर्तुगरुल गाजी की वाइफ का रोल की थी। अरे यार, वो एक्ट्रेस है, वो हीरोइन है, उससे अपने आप को तुम कनेक्ट कर लेते हो। यहूदियों से चिढ़ोगे, सारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब उनको पैसा दोगे कर करके, वो यहूदियों का ही तो है यार। तो इनमें आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हिंदू हमारे दुश्मन है, यहूदी हमारे दुश्मन है, कि हम अरबियों की औलादें हैं, कि मंगोलों की औलादें हैं, कि तुर्कियों की औलादें हैं। आप हिंदी में समझ लो, मेरे तमाम पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के मुस्लिम भाइयों, आप कहीं के नहीं हो, आप भारत के ही हो। भारत के हिंदू आपके पूर्वज हैं। इसीलिए तारिक मसूद, एक तो तारिक जमील, एक तारिक मसूद अभी बड़े फेमस है, वो 4 शादी और गो मांस को लेके बड़ा कहते रहते। वो उनका एक वीडियो देखना, आप उनकी फोटो वगैरह भी डालना अगर एडिटर उसमें डालें तो। वो तारिक मसूद कहते हैं, मेरे दिमाग में आ रहा है, हम वो काली मंदिर जब गए थे तो महाराज महाराज उनको कह रहे थे सब। यार, हमने बचपन में कहीं सुना है महाराज महाराज। हम कह रहे हैं भाई, तेरे को जो बचपन की मेमोरी याद आ रही ना, तेरे दादाजी मंदिर के पुजारी थे, पुजारी को महाराज कहते हैं, वो सब मेमोरी तुम्हारे दिमाग में है। तो कह रहे हो महाराज मेरे ध्यान में आ रहा है, मैंने कहीं सुना हुआ है। भाई, आपके पूर्वज हिंदू थे, इसलिए आपके दिमाग में महाराज भी आता है, मंदिर भी आता है, आप सारी परंपराएं हिंदुओं की मानते हैं। तो इस सच्चाई को आप स्वीकार लो, आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर आ जाओगे। कोई नहीं कह रहा है आप हिंदू बन जाओ या मंदिर जाने लग जाओ। भारत तो धर्मनिरपेक्षता का अद्भुत उदाहरण है ना। ये कह रहे हैं कम से कम भारत के प्रति वफादार रहो, हिंदू संस्कृति के प्रति वफादार रहो, हिंदुओं को अपना बड़ा भाई मानो, कि उन्हीं परंपरा से आप आए हो, कहीं विदेशों से नहीं हो, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ईरान में तो एक कंफ्यूजन नहीं दिखती। आज मैं देखता हूँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को ईरान के साथ हमदर्दी है।
ईरान की तारीफ भी कर रहे हैं कि देखिए अमेरिका को कैसे टक्कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं उसी ईरानी पहचान की बात करूं, वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को तो मानते हैं, लेकिन उससे पहले वो उनकी जो सिविलाइजेशन की आइडेंटिटी है, जो पर्सियन आइडेंटिटी है, उसको वो ऊपर रखते हैं। तो अगर आप ईरान को यहाँ रहकर इतनी उसकी तारीफ करते हैं या इतना उसको मानते हैं कि देखिए वो कैसी ताकत दिखा रहा है, तो ये भी तो मानिए कि उस ईरान की ताकत के पीछे उनकी जहनीत क्या, उनकी सोच क्या है। तो ये चीज़ हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हम अपनी जो सिविलाइजेशन जो है उसको क्यों भूल जाते हैं? ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। ईरान एक मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है। इन दोनों देशों से भारत के मुसलमानों को सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? ईरान मुसलमान धर्म स्वीकार करने के बाद भी, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद, उसने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को नहीं छोड़ा। वो अरबी में नहीं गया, क्योंकि सऊदी अरब की और कुरान शरीफ की भाषा अरबी थी। वो अपनी भाषा फारसी में रहा, पर्शियन में रहा। आज भी ईरान के लोग अल्लाह के लिए खुदा शब्द का प्रयोग करते हैं। भारत का मुसलमान अल्लाह के लिए भगवान कहने लगे, ईश्वर कहने लगे, परमेश्वर कहने लगे, तो वो नहीं स्वीकार करेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं, हम तो अल्लाह ही कहेंगे। जब ईरान वाला, जिसका आप इतना समर्थन करते हैं, तो भाई वो इतना स्ट्रांग इसलिए कि उसने अपनी कल्चर, अपनी भाषा नहीं छोड़ा। तो आप अपनी कल्चर, अपनी भाषा क्यों छोड़ोगे? मैं कहता हूँ पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिताजी का नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का शाब्द, अब्दुल का शाब्दिक अर्थ होता है दास, और अल्लाह का अर्थ होता है ईश्वर। भारत में होते तो उनका नाम होता ईश्वर दास, भगवान दास। तो क्या भारत का मुसलमान अपने बच्चे का नाम भगवान दास नहीं रख सकता, ईश्वर दास नहीं रख सकता? इंडोनेशिया वाला तो रखता है, ईरान वाला तो रखता है। ईरान ने अपनी भाषा, अपनी कल्चर, अपना पहनावा कुछ भी चेंज नहीं किया, सब उसने वही रखा। और ईरान को आप इतना एडमायर भी करते हो, तो क्यों ना उनकी तरह आप भी अपने कल्चर में स्ट्रांग रहो। आप रज़ाक कह दो, अल्लाह को कहते हैं रज़ाक। उसको हिंदी और संस्कृत में और मराठी, तेलुगु, तमिल में कहेंगे अन्नदाता, अन्नपूर्णा। तो अन्नदाता, अन्नपूर्णा कहेंगे तो नहीं नहीं नहीं, ये तो यार ईमान चला जाएगा। अन्नदाता कहने से ईमान चला जाएगा। उधर रज़ाक कह देंगे तो जी ठीक है, रहमान रहीम कह देंगे तो बढ़िया है, कृपालु दयालु कह देंगे, कृपा निधान, दया निधान, उसी का मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान निर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन वइय्याक नअब्दु वइय्याक नस्तईन एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये अरबी में है। कुरान शरीफ का पहला सूरा, सूरह फातिहा, उम्मुल कुरान जिसे कहते हैं, कुरान शरीफ की माँ जिसे कहते हैं। मैं इसको हिंदी में कह दूं, दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम, विश्व सकल का मालिक तू, अंतिम दिन का चालक तू, तेरी भक्ति करूं सदा, तेरी मान्यता करूं सदा, दिखा हमें तू सीधी राह, ऐसों की जो सीधी राह, जिन पर तेरी रहम निगाह, जिन पर करता है तू क्रोध, भ्रमित हुए हैं या गुमराह, उनके पथ का लू नहीं नाम, दयावान को करूं प्रणाम, कृपावान को करूं प्रणाम। तो ये दयावान, कृपावान शब्द भी नहीं स्वीकार करेंगे, रहमान और रहीमी शब्द स्वीकार करेंगे। तो इतना बड़ा तो इनमें आइडेंटिटी क्राइसिस है। कुरान शरीफ की भाषा है अरबी। अब अरबी में हम कह दें भाई सूरह रहमान, अल्लाह की क्या क्या रहमत है, अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस-समा अरफ़अहु वदल मीज़ान अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान वक़ीमुल वज़न बिल क़िस्ति वला तुक़सिरुल मीज़ान वल अर्दा व दहालिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल हब्बुल अस्फ़ी वर रेहान फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रेहान शब्द आया, अल्लाह की हम किन किन नेमतों से इनकार करेंगे ये आया, सारे फल आए, शम्स कमर सब आया, सूरज चांद सितारे सब आ गया, आया ना, अरबी में आया। सूरह रहमान सबको एक्सेप्टेड है सर। मैं कह दूं ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रौषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, ओम शांति शांति शांति। अब इसमें क्या है साहब, यही तो कहा ना कि पृथ्वी भी शांत रहे, अंतरिक्ष भी शांत रहे, और सूर्य भी बढ़िया मिले, चंद्र की शीतलता भी मिले, तारे भी रहे, यही वनस्पति भी इसी की तो बात हो रही है ना। संस्कृत वाला स्वीकार नहीं करेगा। अब हिंदी में मैं इसको और सरल कर देता हूं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया,
जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश नवाएं। तो एक मौलाना मेरे पीछे मारने के लिए दौड़ा, तूने ऐसा कैसे कह दिया? अबे यही मतलब है यार अरबी में, ऐसे कैसे को मैं अपनी भाषा में नहीं कहूंगा। ईरान वालों से सीखो, उन्होंने अपनी भाषा नहीं छोड़ी। तुम क्यों संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, बंगाली, ये तुम्हारी भाषाएं हैं यार, इसमें बोलो ना। अल्लाह थोड़ी बोलेगा अरबी में बोलोगे तभी मैं तुमको दूंगा, वो तो चीटी की बात को तो कोई भाषा ही नहीं बोलती है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकालना इनको बहुत जरूरी है। ये पॉडकास्ट बहुत मील का पत्थर साबित होगा। पहले तो गालियां देंगे, अरे ये क्या करे, उसके बाद सोचेंगे यार बात तो सही है। क्योंकि जब मैं रात को सोता हूं तो सपना मुझे जब आता है, सपना तो अरबी में नहीं आता है, क्योंकि अरबी मुझे आती नहीं है, आती नहीं है। वो कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं ना, वो रटा हुआ है खाली। जैसे मैंने आपको इसका मतलब बताया सूरह रहमान का, मैंने आपको सूरह फातिहा का मतलब बताया पूरे हिंदी में, इनको किसी को मतलब नहीं पता है। जिनको पूरा कुरान कंठस्थ है उसमें केवल 10% लोगों को इसका मतलब पता होता है, 90% लोगों को मतलब नहीं पता होता है। और कॉमन मुस्लिम जिनको सूरे याद होते हैं, कुरान शरीफ की कुछ आयतें याद होती है, उनमें 99% को इसका मतलब ही नहीं पता होता है, केवल रट लेते हैं। मैं मतलब बता दूं कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमका, तू हिंदी में कैसे बोल दिया बोल के मारने दौड़ते हैं। इतने जाहिल हैं ये। तो भाई इसमें सुधार होना चाहिए ना। यही यार ईरान से ही सीख लो, कम से कम ईरान को इतना एडमायर करते। लेकिन फैज साहब, यहाँ पर एक सवाल जो निकलता, आपने कहा कि ये उदारता होनी चाहिए। एक बड़ा बुनियादी सवाल ये है कि पार्टीशन को लेकर जब भी एक सवाल खड़ा होता है कि उस वक्त बहुत सारे मुसलमान हिंदुस्तान में रहे क्योंकि उनको एक सेकुलर कंट्री चाहिए था। यही दलील दी जाती है ना कि उनको एक इस्लामिक देश नहीं चाहिए थे, तभी वो हिंदुस्तान में रहे। फिर लोग कहते हैं कि अगर आपको एक सेकुलर कंट्री चाहिए था तो फिर आज भी आपको इतनी सारी चीज़ों के परहेज क्यों हैं? सेकुलर कंट्री में होने के बावजूद आपको लगता है कि ट्रिपल इंस्टेंट तलाक भी चाहिए, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चाहिए, हमें वंदे मातरम भी नहीं गाना, जैसे आप खुद कहते हैं कि प्रसाद ले लिया तो लगता है धर्म भ्रष्ट हो गया, या इसके अलावा 10 और चीज़ें। अगर आपको ये सारी व्यवस्था बनाकर रखनी है जिस तरह की कमोबेश व्यवस्था पाकिस्तान में भी है, तो फिर सेकुलरिज्म देश में रह के उस सेकुलरिज्म का क्या स्वाद आप चख रहे हैं? देखिए, भारत में कुछ लोग तो निश्चित रूप से देशभक्ति के कारण रुके। अब हमारे नाना, हम जो कहानियां सुनते हैं, बताते हैं कि जी पाकिस्तान वाली ट्रेन में उनकी बहनें और सब परिवार के लोग बैठ गए थे। हमारे नाना छोटे से थे, ट्रेन चली, लास्ट में उन्होंने ट्रेन से कूद गए, कहे जी मैं नहीं जाऊंगा करके। हमारे नाना यहाँ रहे तो हमारी माता का जन्म हमारे नाना के माध्यम से हुआ और हमारी माता के माध्यम से हमारा जन्म हुआ, नहीं तो हम भी पाकिस्तान पे होते। तो कुछ लोग तो इस वतन की भूमि से मोहब्बत के लिए रुके हैं, भारत के मुसलमान, नो डाउट। और मैंने बहुत सारे लोगों से ये भी पूछा, मुसलमानों से, हम जा रहे थे कहे, लेकिन हमारे मोहल्ले के हिंदू जो पड़ोसी थे उन्होंने हमें रोक लिया कि नहीं साहब आप नहीं जाओगे पाकिस्तान। तो हम उन हिंदुओं की मोहब्बत में रुक गए, ये भी सत्य है। कुछ अपने वतन की मोहब्बत में रुके, कुछ अपने पड़ोसियों की मोहब्बत में रुके, नो डाउट। लेकिन कुछ लोग स्ट्रेटजी के तहत रुके, ये भी सत्य है। ये सत्य है, ये भी सत्य है। और क्या स्ट्रेटजी थी उनकी? स्ट्रेटजी थी क्योंकि अल्लामा इकबाल जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान का विचार दिया, चौधरी रहमत अली जिसने पाकिस्तान का शब्द दिया, उस अल्लामा इकबाल ने पहले लिखा, देखना, सारे जहाँ से यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अब सुनने में कितना अच्छा लगता है। जब वो सांप्रदायिक राजनीति की ओर अग्रसर हुआ तो उसी ने लिखा, ऐ आबरूदो गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कारवां हमारा मतलब वो अरब से तुर्कों का और ये सब का जो कारवां आया था वो हमारा, यानी इकबाल कह रहे हैं हम उस कारवां के साथ आए थे, हम भारत के नहीं है। ऐ आबरूदो गंगा, यानी गंगा मैया को वो कह रहे हैं, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हो गया सब खेल खत्म। अब उसको ये पता था जिन्ना को, सारे अगर इधर आ जाएंगे तो भाई भारत को फिर इस्लामिक राष्ट्र कौन बनाएगा, क्योंकि ये लोग एक बात मानते हैं कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, काफिरों के देश को
मुसलमानों का देश बनाना है, तो एक बड़ा हिस्सा तो उन्होंने मुसलमानों का देश बनाया, भारत का एक हिस्सा पाकिस्तान बना लिया। हालांकि बनाया भिखमंगा राष्ट्र। सऊदी में 35,000 भिखारी पकड़ाए भीख मांगते हैं, पाकिस्तान से थे। हाँ। उम्रा के लिए हज के लिए जाते हैं, वीजा बना के भीख मांगते हैं। सलमान भाई ने पैक एंड बैक किया उनको, भागो यहाँ से, सऊदी में भीख मांगना अपराध है। सारे पाकिस्तानी निकले। वो बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन भिखमंगा राष्ट्र बना लिया इन लोगों ने, है ना। अब चूंकि इनको भारत में भी रहना था, तो इसलिए जो एलिट क्लास जिसने मुस्लिम लीग को वोट किया था 90%, उसमें से मैक्सिमम यहीं रह गए। और इसलिए कभी कभी स्टेटमेंट आते हैं, देखना, अरे वो तो हम भारत में रह गए, नहीं तो पाकिस्तान की सीमा लखनऊ तक होती। अभी बीच में एक स्टेटमेंट आया था, ये लोग एहसान दिखाते हैं, नहीं तो हम तो उसकी सीमा बांग्लादेश तक ले जाते और भारत का और बड़ा विभाजन कर देंगे, अभी मांग ही रहे हैं लोग। तो ये तो उनकी स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी के तहत वो रुके और उस पर काम कर रहे हैं। इसको भारत के देशभक्त मुसलमानों को, हिंदुओं को और हर एक राष्ट्रवादियों को इस बात को समझना चाहिए। और उनके स्टेटमेंट से दिख भी रहा है, जैसे भाई मैं बार बार कहता हूं, आपने एक नेशन ले लिया इस्लामिक कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब मुसलमान होने के नाम पर और इस्लाम के नाम पर आपको नेक रास्ते पर चलना चाहिए। आप बहुत सारी बुराइयों को भी अपने साथ चाहते हो, भाई वहां करो जो गंदगी करना है। आपने वंदे मातरम काटा ना 1937 में, क्यों? क्योंकि हम 6 पद पूरा नहीं गा सकते, हम 2 ही गाएंगे। वंदे मातरम काट दिया। जब काट दिया, आपकी बात मान ली गई, तो फिर देश क्यों बांटा? जब वंदे मातरम काटा तो फिर देश क्यों बांटा? यानी कि उनकी स्ट्रेटेजी ही थी। अच्छा, बांट दिया, जो इधर रह गए अब उनको क्या चाहिए? जो पूरा नहीं गा सकते थे तो उधर चले गए जी। फिर आप क्यों कह रहे हो कि आप जब देशभक्ति के लिए यहाँ पे रुके हो तो वंदे मातरम पूरा गाने में आपको क्या दिक्कत है? जिनको 4 शादी चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए, जिनको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक चाहिए थी वो पाकिस्तान चले गए, जिनको ये शरिया वाला कानून चाहिए था वो सारे पाकिस्तान चले गए। तो आप क्यों यहाँ पे रह के फिर वही सारी चीजों की मांग कर रहे हो? सही बात है। आप ये चीजों की मांग कर रहे हो, यानी आप स्ट्रेटेजी से रुके थे। वक्फ की आप क्यों मांग कर रहे हो? भारत तो सेक्युलर कंट्री है। 370-35 की क्यों मांग कर रहे हो? भारत तो धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों मांग रहे हो? भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। अच्छा, ये मुलायम, लालू और अखिलेश और ये सब अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए इनको प्रोत्साहित भी करते रहते हैं। ये तो बहुत चंट चालाक पॉलिटिशियंस हैं। मुस्लिम महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण दिया जा रहा है? उसको इसका मतलब नहीं पता है क्या? जानबूझ के छेड़ने के लिए इसको चुरका लगाना बोलते हैं, मिर्ची लगाना बोलते हैं, खामखा मुद्दा छेड़ना बोलते हैं, जिससे देश में अशांति बनी रहे, मुसलमान अशिक्षित बना रहे और वो मुसलमान ने सोचता रहे कि ये हमारे शुभचिंतक हैं। ये कोई शुभचिंतक नहीं है। मुसलमानों का जितना तुष्टीकरण करते जाओगे, मुसलमान उतना खतरनाक होता जाएगा और आखिरी में इन धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को ही लेकर डूबेगा। जहां जहां MIM जा रही है वहां वह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का खेल खत्म होता जा रहा है। आग से मत खेलो, भस्मासुर को मत पालो। जिस भस्मासुर को बनाओगे वो दौड़कर तुम्हारे सर पे हाथ रखने आएगा। वो तो सनातन परंपरा में एकाधिकैकवाद की परंपरा है कि वही विष्णु जी का रूप धारण करके आके शिव जी की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन भैया तुम्हारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश बाबू, समझो। वो भस्मासुर आएगा तो सीधा तुम्हारे सर पे हाथ रख के खत्म कर देगा। ममता बनर्जी को खत्म करने पहुंच गया है वहां पे। सही बात। बंगाल में पहुंच गया है। और देखो जहां जहां ऑप्शन मिला, जितेंद्र आह्वान मुंबई का बहुत प्रसिद्ध नेता था एनसीपी का, जैसे ही इनको विकल्प मिला MIM का, यूनुस शेख और उसकी बेटी सहर शेख उसका साथ छोड़ते हैं। वो 23 साल पुराना हिंदू दोस्त जितेंद्र आह्वान, देखिए इनकी निकृष्ट सोच। वो कहता है, मैं टीवी पे बोल नहीं सकता आपके, उसके लिए मैं एक अच्छा शब्द बोलूंगा, तेरे को श्वान बना के मारूंगा। मंच पे अपना चेहरा श्वान की तरह करके यूनुस शेख कहता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया, हमको टिकट नहीं, तेरे को श्वान बना के मारूंगा। और वो जो शहर शेख उसको चाचा चाचा कहती थी 23 साल से, चाचा ताऊ कहती थी, वो खड़े होके ताली बजा रही है कि उसको उसका बाप श्वान बना के मारेगा कह रहा है। तो जैसे ही MIM को ऑप्शन मिला, एनसीपी को भी छोड़ के चले गए, समाजवादी को भी छोड़ के चले गए, बहुजन समाज को छोड़ के चले गए, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर चले गए, जनता दल सेक्युलर को छोड़कर चले गए, तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर चले गए। तो भैया इनका तो सपना है
दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है। पर हमें ये चीज पता है क्योंकि हम मुसलमान हैं। समझना बात को। हाँ। मैं हूं भारत का मुसलमान। आपको साफ पता है आपकी कौन चाचा, मामा, बुआ यदि घर के किसी कार्यक्रम में आएंगे तो गड़बड़ कर सकते हैं। आपको अपने सारे रिश्तेदारों की सच्चाई पता है। तो आप ये चाहोगे घर में कोई शुभ काम हो रहा है और जो गड़बड़ है उसको दावत तो जरूर दें, पर दुआ ये करोगे कि वो आए ना तो अच्छा है। आए ना तो अच्छा। यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हम हैं मुसलमान, हमें पता है। दुनिया भर में 85% मुस्लिम रिफ्यूजी घूमते हैं। 57 मुस्लिम देश, एक भी रिफ्यूजी को क्यों नहीं लेता है? बिल्कुल इसी पे मैं आने वाला था। क्योंकि उसे पता है कि उसका चच्चा कैसा है, उसका दादा कैसा है, उसकी बुआ कैसी है, वो हमारे देश में आके कितनी गंदगी करेगा। लेकिन ये हिंदुओं को और ईसाइयों को और यूरोपियंस को, अमेरिकन्स को पता नहीं है। इसलिए इनको शरण दे दे के पूरा अमेरिका बर्बाद करने पर तुले। पूरा यूरोप बर्बाद हो चुका है, लंदन बर्बाद हो चुका है, भारत बर्बादी के कगार पर ये लोग ला दिए शरिया शरिया करके। लेकिन सऊदी अपना प्रोग्रेसिव थॉट के साथ चल रहा है। यूएई ने ये कट्टरपंथी मुल्ला मौलानाओं को एंट्री बंद कर दी है। सऊदी कहता है ये जहन्नम का दरवाजा है, ये तबलीगी जमात आतंक का द्वार है बोल के इनको घुसने नहीं देता है। गाजा फिलिस्तीन का एक भी शरणार्थी, मिस्र लगा हुआ है, इजिप्ट, नहीं घुस सकता साहब। सऊदी में नहीं आ सकता साहब। ये जो रोहिंग्या है जाए यूएई में घुसे, घुसने ही नहीं देगा, पैक एंड बैक कर देगा। तो भैया दया धर्म भारत की अब बंद करो। अपना देश यदि संभालना है तो इनको पैक एंड बैक करो और किसी को नहीं घुसने दो। और जो कट्टरपंथी है उनको ही बोलो पाकिस्तान जाओ। नहीं तो जो घुसने नहीं दो, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन फैज साहब, जो ये कहा जाता है कि तकरीबन एक हाफ फ्रंट की बात की जाती है, बहुत सारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट कहते हैं ना कि भारत को 2.5 तरफ से खतरा है, उसमें आधा फ्रंट भारत के अंदर भी है। और फिर बीच में हम कई तरह की घटनाएं सुनते हैं। कुछ दिन पहले, पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया उसको हाईलाइट नहीं करता, 2 लोग पकड़े गए थे यूपी से, और उनको पकड़ा इसलिए था क्योंकि वो कहीं आगजनी की उन्होंने मुंबई में कोशिश की। जब उसकी तय में गए तो पता चला कि दुबई में एक हैंडलर बैठा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शोएब खान उसका कुछ नाम था उसका, और उसने कहा था कि तुम जितनी आगजनी की घटनाएं करोगे, मुझे वीडियो भेजोगे तो तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। फिर खबर आती है कि मेरठ में ऐसे लोग पकड़े गए जिनको ड्यूटी दी गई थी कि वो तकरीबन 400 या 500 जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे और उसका फुटेज सीधा पाकिस्तान में जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कोई झिंगुर बाबा है यूपी में, वो कन्वर्जन करवा रहा है और उसके अकाउंट से तकरीबन 85 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम मिलती है। 85 खातों में 100 करोड़ के आसपास की रकम मिलती है, वो पैसा भी बाहर से आता है। और इस तरह के न जाने और कितने कन्वर्जन के मामले भी हैं जहाँ पर फंडिंग होती है। और फिर जासूसी के मामले तो हम देखते ही हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आधे फ्रंट के खतरे की बात है, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर की गई बात है या सच में हकीकत है? और जैसा कि मैंने कुछ ही उदाहरण दिए से और 10 उदाहरण दिए जा सकते हैं, ये वास्तविकता और ज़मीन पर हो रहा है। इसके लिए भारत को ईरान से शिक्षा लेने की ज़रूरत है। इजराइल से भी शिक्षा लेने की ज़रूरत है। आप ईरान से लो पर ज़्यादा, क्योंकि भारत के मुसलमान ईरान को बहुत मानते हैं। अभी हमने देखा रुपया, पैसा, अपना सोना, चांदी, तांबे, पीतल के बर्तन तक दे दिए। ईरान में जब कोई अभी फुटबॉलर भी पकड़ाया था वहाँ पे, वो सबको फांसी वांसी दे के ख़त्म कर दिया, न्यूज़ भी बाहर नहीं आने दे, छुटपुट न्यूज़ बाहर आती है। इस युद्ध के दौरान कई हज़ारों महिलाओं को, पुरुषों को उन्होंने फांसी पे चढ़ा के ख़त्म कर दिया, गोली वोली मार के ख़त्म कर दिया। वो न्यूज़ भी बाहर नहीं आती है। थोड़ी बहुत जो आती है उसके आधार पर हम कहते हैं, मारा तो कई लोगों को जाता है ना। अब भारत के मुसलमान से पूछो, भाई वो गद्दारी करते हुए पकड़ा गया ईरान से, या इजराइल के लिए जासूसी करते हुए पकड़ा गया, तो ईरान ने ऐसा किया, ठीक किया कि गलत किया? बोले साहब बहुत अच्छा किया। मतलब फिर असंसदीय शब्द हो जाएगा, ऐसे कहते हैं साले गद्दारी कर रहे थे, अच्छा किया, फांसी चढ़ा दिया उनको। अब ये बता भाई, शर्जील इमाम और उमर खालिद भी वही साले हैं कि नहीं जिनको फांसी चढ़ाना चाहिए? तू जिस देश भारत में रह रहा है वहां के गद्दारों को तो स्टूडेंट बोलेगा। हामिद अंसारी और कपिल सिब्बल का मोस्ट इंटेलेक्चुअल टॉक सुनना, या दे आर स्टूडेंट्स को क्यों परेशान किया जा रहा है, बल्कि इनका तो पॉजिटिव इनका यूज होना चाहिए। मैं बोला यार मेरे मुंह से बाखुदा गाली निकलती है, गंदी गंदी। ईरान
अपने गद्दारों को फांसी चढ़ा रहा है वो तो ठीक है, तुम अपने गद्दारों को स्टूडेंट बोलो, टीचर बोलो। वो तो मासूम बेचारा भोले भाले टीचर का बेटा था बुरहान वानी। अफजल गुरु तो मासूम सा शिक्षक था, गुरु था। मतलब ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? हमें उससे सीखना चाहिए। हमारे देश में जो भी गद्दार हैं उसके प्रति नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना चाहिए। हम इस जहाज में बैठे हैं, अजीत डोभाल जी ने कहा इस जहाज में छेद होगा तो सब डूबेंगे। अब छेद करने वाला कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो गद्दारी कर रहा है कि झांगुर बाबा हो कि ज्योति मल्होत्रा हो, उसको तुरंत काम तमाम करना चाहिए। उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट से सजा देके सीधा फांसी पे चढ़ाना चाहिए। तो हमारे देश को ही खत्म कर देगा ना। नहीं तो सर आप गद्दारों को फांसी की बात करें, इस आदमी को याकूब मेमन को तो अदालत से फांसी की सजा मिली थी ना, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से रात को 3 बजे अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है और जो देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बड़े बड़े लोग थे वो सजा रुकवाने जाते हैं। एक आदमी जो देश की टॉप अदालत से सजा याफ्ता है, सजा मिल चुकी है, सब कुछ कानूनी तौर पर हो रहा है, इतने बड़े अपराध में शामिल था, जब उसकी सजा पर इतना बड़ा विरोध है तो आप कह रहे हैं कि जो इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, लोग हरकतें करते हैं, इनको आप सजा कैसे दिलाएंगे? तो हम तो आवाज उठा रहे हैं ना। आज हमारी एक आवाज है, आने वाले समय में आवाज बढ़ेगी। हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअलिटी सो कॉल्ड, उसे कुबुद्धि कहते हैं, इतनी हावी हो चुकी है कि आतंकवादियों के सपोर्ट में बोलना इंटेलेक्चुअलिटी माना जाता है। चलिए मैं एक चैनल का नाम लेता हूँ, आप हो सकता है तो बीप कर देना, पर मैं लेके बोलूंगा, है ना। मैं एनडीटीवी में बैठा अभी मुझे बुलाना चालू किया एनडीटीवी में। पहले सारे चैनल्स में तो बुलाते ही थे, एनडीटीवी वाले अभी चालू किए। मुझे एक व्यक्ति बोलता है यार एनडीटीवी में आपको बुला रहे हैं, अब एनडीटीवी का स्टैंडर्ड गिर गया है। मैं बोला हाँ भाई, अब एनडीटीवी का स्टैंडर्ड गिर गया है। जब एनडीटीवी में बैठकर लोग कहते थे हाँ यासीन साहब, जी यासीन साहब सुन रहे हैं मेरी बात? अब यासीन मलिक जैसे आतंकवादी को जब एनडीटीवी से फोन लगाकर यासीन साहब किया जाता था, तब हाई था स्टैंडर्ड। उसी एनडीटीवी में बैठकर इंटेलेक्चुअल, वो बुद्धिजीवी हरिशंकर परसाई जी की कहानी पढ़ना, बुद्धिजीवी पूरा मुंह नहीं खोलता है, बुद्धिजीवी बस किनारे से हल्को से मुंह खोलता है। कश्मीर इज नेवर बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये जब होती थी कि तब एनडीटीवी बड़ा हाई लेवल का चैनल था। अब मोहम्मद फैज खान एनडीटीवी में बैठकर भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, अखंड भारत कहता है और इन गद्दारों को फांसी चढ़ाओ कहता है, देश के हित की और सुरक्षा की बात कहता है। तो साहब स्टैंडर्ड गिर गया। इंटेलेक्चुअलिटी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअलिटी, कुबुद्धि, कुबौद्धिक को हमारे यहाँ प्रगतिशील होने की पहचान बताई गई। अपने देश से गद्दारी को प्रगतिशील होने की पहचान बताई गई। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, माता सीता के बारे में अपमानजनक शब्द बोलो तो आप इंटेलेक्चुअल कहलाओगे। फादर कामिल बुल्के जो कि एक क्रिश्चियन फादर थे, वो यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रिसर्च करके सिद्ध करते हैं कि राम जी का अस्तित्व वास्तविक था। तो उनका नाम लेने वाला आज कोई नहीं है। मोहम्मद फैज खान इस पॉडकास्ट में नाम ले रहा है कि राम जी का अस्तित्व है, ये उन्होंने सिद्ध किया, तो उनको ये इंटेलेक्चुअल नहीं मानते हैं। वो प्रकाश राज, वो साउथ का एक्टर आकर राम जी के बारे में और भारतीय संस्कृति के बारे में अपमानजनक शब्द कहेगा तो उसको इंटेलेक्चुअल मानते हैं। पर अब इंटेलेक्चुअलिटी की परिभाषाएं बदल रही है और सही भी है। भारत और भारतीयता विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति, और मैं गर्व से कहता हूं, आप मुझे बैकवर्ड कहेंगे कहिए, आने वाले समय में आप स्वीकारेंगे। शेक्सपियर बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है, कालिदास के चरणों की धूल नहीं है, लेकिन इतिहास आपके सो कॉल्ड कुबुद्धिजीवियों ने लिखा तो कहते हैं कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भाई कहना है तो ये कहो शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ यूरोप, बिल्कुल, जबकि उसकी कोई तुलना नहीं है। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अरे नेपोलियन वाटरलू का युद्ध हार गया था, समुद्रगुप्त अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। कहना चाहिए तो शर्म के साथ ये कहना चाहिए नेपोलियन इज द समुद्रगुप्त ऑफ यूरोप, ये कहना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया ना। ये सिवनी में एक आदमी पैदा हुआ, उसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, अंग्रेज अधिकारी। रुडयार्ड किपलिंग पैदा होकर एक स्टोरी लिखता है, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल खिला है। वो भारतीयों को, अफ्रीकों
अफ्रीकियों को कहता है कि तुम आधे मानव हो और आधे जानवर हो। फिर वो एक पोयम लिखता है व्हाइट्स मैन बर्डन, कि भगवान ने सफेद गोरे लोगों के सिर पर एक बर्डन देकर भेजा है कि जाओ काले लोगों को सिविलाइज्ड बनाओ। हम भारतीयों पर जुल्म नहीं कर रहे हैं, ये तो बोझ दे दिया भगवान ने हमको कि काले लोगों को सभ्य बनाना है। हम खामखा बोझ लेके तुम्हारे देश में आए, चलो भाई सभ्य बनो, तुमको इसलिए हम अंटर मारते हैं। तुम गौतम बुद्ध को सभ्य बनाने आए थे, भगवान महावीर को सभ्य बनाने आए थे, आदि शंकराचार्य को सभ्य बनाने आए थे, स्वामी रामतीर्थ को सभ्य बनाने आए थे। तुम आदि शंकराचार्य और महात्मा गांधी तक को आप सभ्य बनाने आए थे। आपके यहां जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिसको आप कहते हैं ना, कैम्ब्रिज जिसको कहते हैं, वो बर्फ के मैदान हुआ करते थे, तब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। जब सिविलाइजेशन का सी आपके पास नहीं था, तब हमारे पास विज्ञान सम्मत 16 संस्कार थे। गर्भधारण, पुंसवंश, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, हमारे पास 16 संस्कार थे। जब आपके पास विकासवाद, डार्विन के पिताजी भी नहीं पैदा हुए, तब हमारे पास विकासवाद का सिद्धांत था। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, ऋषि, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। जब आपके पास एडिसन भी पैदा नहीं हुए थे, तब हमारे पास ऊर्जा के विकास का सिद्धांत था। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, दिस इज ऑल साइंटिफिक। हमारे पास पाई का एक्यूरेट मान था। चतुराधिकम शतमशगुणम द्वाषष्टिस्तथा सहस्त्रनाम अयुध्वस विष्कंभस्य आसन्नो वृत्त परिणाह। भाई हमारे पास ये एक्यूरेसी थी। 22/7 का जो मान आता है ना, वो आता है 3.1428। और आर्यभट्ट ने, जो मैं अभी श्लोक पढ़ा, उन्होंने जो मान दिया उसका मान आता है 3.1416, जो एक्यूरेट पृथ्वी के मान के बराबर है, जो वृत्त है। बिल्कुल। जब यार हमारे पास सब कुछ था, आप हमारे यहाँ कुबुद्धिजीवियों ने हमारे देश की संस्कृति को गाली दे देकर हमको इंफीरियर बना के सिद्ध कर दिया, लेकिन और हमने उसको मान भी लिया। फैसला, लेकिन यहाँ पर एक चीज ये कोई इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजों की एक साजिश हो सकती है कि हमारे अंदर एक हीनता बोध उन्होंने पैदा किया, और हमारे लेकिन फिर बुद्धिजीवियों ने उसको लेकिन स्वीकार भी आजादी लिया। के बाद तो हमारे पास मौका था कि हम अपनी जो एजुकेशन है, हमारी स्कूली किताबें हैं, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, वहां पर अपनी संस्कृति को स्थापित करें। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं, बाद के सालों में जो पढ़ाया गया, बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। मतलब आज भी सोचकर बड़ी तकलीफ होती है कि औरंगजेब जैसे शख्स के नाम पर दिल्ली शहर में एक सड़क का नाम था। क्या जिन लोगों ने सड़क का नाम रखा और इतने सालों तक इसी दिल्ली में, जो देश की एक तरह से बौद्धिक राजधानी भी था, राजनीतिक राजधानी के साथ साथ, क्या उनमें से किसी को नहीं पता था कि औरंगजेब का इतिहास क्या है? ये कैसे मतलब देश की एक सामूहिक कह सकते हैं कि बौद्धिकता का हरण किया गया कि हमें कन्विंस कर दिया गया कि नहीं, औरंगजेब तो महान था, उसके नाम पे सड़क होनी चाहिए। एक भारत के किसी राजा से पूछा, वो संसद में थे अंग्रेजों की, ये जो संसद भवन है ना, उसमें अंग्रेजों की संसद लगती थी। भैया तुमको तो अंग्रेजी आती नहीं है, फिर मेज भी थपथपा देते हो, ताली भी बजा देते हो, शेम शेम भी कर देते हो, कैसे करते हो? बोले आप कुछ नहीं, मैं तो वो वायसराय की तरफ देखता रहता हूँ, वायसराय मेज थपथपाता है, मैं भी थपथपा देता हूँ, वो ताली बजाता है, मैं भी बजा देता हूँ, वो शेम शेम बोलता है, मैं भी बोल देता हूँ। असल में इनके साथ बैठ के ना, ये इतने अंदर तक सुई लगी हुई है इनको कि ये अभी तक अपने गरिमा और गौरव को समझ नहीं पाए हैं। आज़ादी के बाद भी एक बात थी ना कि इंग्लैंड जो है हमारे से 5.5 घंटे का डिफरेंस है, तो वो लोग 11:30 बजे बैठते थे, सुबह नहा धो के आते थे, तो हमारे यहाँ बज चुका होता था 5। समझ रहे हैं आप? अब हमारे यहाँ 5 बजे शाम को, तो 5 बजे बजट प्रस्तुत करते थे हम लोग कि वो लोग सुबह नहा धो के 11:30 बजे आ जाएं करके। बिल्कुल बिल्कुल। इतने लंबे समय तक हम लोग वैचारिक रूप से गुलाम रहे, तो अभी भी गुलाम हैं। इसीलिए उनका लिखा हुआ इतिहास, एल बाशम, वंडर दैट वाज इंडिया, भारत और नट और सपेरों का देश है। उसने ये नहीं बताया कि भारत ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद का देश है, भारत 18 पुराणों का देश है, भारत में बौद्ध दर्शन हुआ, भारत में जैन दर्शन हुआ, भारत में चारवाक दर्शन हुआ, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत दर्शन हुए। वो ये नहीं बताया कि हमने खोजा क्षणिकवाद गौतम बुद्ध का, स्वतांत्रिक बाह्यानुमेयवाद, वैभाषिक बाह्य प्रत्यक्षवाद, माध्यमिक शून्यवाद,
योगाचार विज्ञानवाद, कभी इसको पढ़ के देखना तो पता चलेगा। ये जो प्रकाश की गति है ना, प्रकाश की गति कि कोई भी चीज का हम कभी प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आने में उसको कम से कम 1 क्षण लगता है। तो जो हमारे दिमाग में चित्र बनता है ना, वो चित्र पुराना होता है, वो चीज वहां से परिवर्तित हो चुकी होती है। ये सिद्धांत आज खोजा गया ना कि जो हम 23 लाख प्रकाश वर्ष दूर का तारा देख रहे हैं, तो हो सकता है वो हो भी ना। हाँ। 23 लाख साल बाद उसका प्रकाश हमारे आंखों में आया है। ये सिद्धांत का नाम क्या है पता है? सौत्रांतिक बाह्यनुमेयवाद, कि बाहरी वस्तुओं का अनुमान होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसकी छवि हमारे मस्तिष्क पर पड़ती है तब तक वो डिसअपियर हो चुका होता है। साहब, आज से 2000 साल पहले बौद्ध दर्शन में यह बात दे दी गई थी, लेकिन भारत नट और सपेरों का देश है, एल बाशम ने लिख दिया तो वो आज तक हमारे ब्लड में समाई हुई है। इसीलिए औरंगजेब के नाम पर सड़क हमारे देश में होती है, और अब समझ में आई तो उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर किया गया। लेकिन अभी भी बहुत सारे, ये फिर मैं नाम ले रहा हूं, आपको बीप करना हो तो कर लेना, अभी भी एनएसडी में आप जाएं तो प्रगतिशील लोग उन्हीं को कहते हैं जो भारत और भारतीय संस्कृति को गाली देने वाले नाटक दिखाते हैं वहां पे। मैं तो सब जगह जाता रहता हूं ना, भारतीय प्रधानमंत्री को अपशब्द कहते रहते हैं, उसे तानाशाह, खून का सौदागर और ये सब कहते रहते हैं। ईरान वाला बढ़िया है, यूरोप वाला बढ़िया है, अमेरिका वाला बढ़िया, चीन मस्त है। अपन जिस देश में रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वही बुरा है। तो यहां रह क्यों रहे हो यार? तो अभी भी हमारे यहाँ प्रगतिशीलता का मतलब देश और हिंदू संस्कृति को गाली देना है, पर अब परिवर्तन आ रहा है। ये खुशी की बात है। लेकिन हमें अपना दोगलापन यूं कहीं कि अपनी हिपोक्रेसी दिखती क्यों नहीं? जिसमें मैं खुद कई बार कश्मीर का भी जिक्र करता हूं कि अभी ईरान में जो कुछ हुआ तो हमने देखा, लोग सड़कों पर आए, लोगों ने बर्तन दिए, चांदी की चीज़ें दी, तमाम तरह की चीज़ें गिफ्ट की कि हमारी तुमसे हमदर्दी है। तो एक जेन्युइन सवाल ये उठता है, किसी कश्मीर से तो 35 साल पहले कश्मीरी पंडितों को भी भगाया गया और आज तक वो बसे नहीं, 370 हटने के बाद भी। अगर आपको गजा में लोग विस्थापित होते हैं, उनका दर्द होता है और उसके लिए आप सड़कों पर आकर पत्थरबाजी करते हैं, तो आपको अपने ही उन कश्मीरी भाइयों के लिए दर्द क्यों नहीं होता जिन्हें यहाँ के लोगों ने भगा दिया? भले वो आतंकवादी थे, कोई और थे, उनके लिए तो कभी कोई सड़कों पर रैली नहीं दिखी। तो इतने दोगलेपन और इतनी हिपोक्रेसी के साथ हमारा समाज कैसे रह रहा है? ये तो अखिलेश यादव से पूछिए आप। मैं राजनीतिक बात करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मुझे दुख होता है कि ये इतने आकंठ में डूब चुके हैं वोट की राजनीति। नहीं, हम यहाँ राजनीतिक पार्टियों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मैं लोगों की उस मानसिकता को समझना चाह रहा हूँ कि वाले यही लोग हैं। उसकी हिपोक्रेसी आपको क्यों नहीं? क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसको फैसा मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि सपोज अगर कोई इंसान चोरी भी करता है, ठीक है, और आप उसको पकड़ लेते हैं, तो वो दलील देगा, 4 दलीलें देगा कि मैंने चोरी क्यों की। आप जो भी कर रहे हैं उसके पीछे अपने आप को कन्विंस भी तो करेंगे ना पहले कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि जब हम दूसरे देश में लोग विस्थापित होते हैं, उनके लिए सड़कों पर आकर आंदोलन करते हैं, तो हमें खुद 4 चीजें जायज लगती तभी करते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से अगर आप पूछो कि आप अपने घर में जिन लोगों को आपने भगाया उनके लिए सड़क पर क्यों नहीं आते, तो इससे खुद को कैसे कन्विंस करते हैं लोग? उनके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस सत्य को अब कैसे फिर बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं, मैं उस मानसिकता को समझना चाह रहा हूं। मैं उसी मानसिकता को आपको बता रहा हूँ, वो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना। क्योंकि देखिए इसमें मैं, आप जब तक सोचे, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं कि लाल किले पर जब कश्मीर के डॉक्टरों ने, मैं सोच लिया हूं, लेकिन मैं कहने में इसलिए संकोच कर रहा हूं, फिर बहुत सारे एडिट मारने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं, बिना किसी को गाली दिए बात, जैसे आपने खुल के कहा कि बात भली अगर सच्ची है और हमें लगता है सच्ची है, तो उसे कहने में हर्ज नहीं है जब तक हम अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। हाँ, संसदीय भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। भाई, इनको ये लगता है, भारतीय मुसलमानों को, कुछ ऐसे हैं, उनको ये लगता है कि गाज़ा वाला हमारा मुसलमान भाई है और ये है काफिर। ये जो हिंदुओं को मार के भगाया गया और कश्मीर को खाली करवा दिया गया, ये तो काफिर है। काफिर तो जीने ही लायक नहीं है। काफिर अगर मर भी जाए तो उसकी शव यात्रा को देख के बोलो फिनारे जहन्नुम, जहन्नुम की आग में जलने वाला। मुस्लिम की शव यात्रा देखो तो कहो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास चली गई। और काफिर जो है जहन्नुम में जलेगा। तो आप तो उसको इंसान ही नहीं मान रहे हो, आप इस विचारधारा से चल रहे हो। दूसरी बात, गाज़ा का मुसलमान आपको अपना सगा भाई लगता है,
इसी वजह के कारण जब पहलगाम में अटैक होता है तो कोई उनके परिवारों की मदद के लिए, न भारतीय सेना की मदद के लिए ऑपरेशन सिंदूर के समय 1 रुपए भी निकाल कर नहीं देता है। लेकिन जब गाजा पे संकट आता है, जब ईरान पे बात आती है, तो अपने घर का 1-1 रुपए, 1-1 चांदी, 1-1 तांबा, 1-1 पीतल के बर्तन आप दे देते हैं। तो ये जो उम्मा का भाव है कि मुस्लिम अहम वतन है सारा जहां हमारा, ये वाला कंसेप्ट भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मुसलमानों में अभी भी है। बट इस कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं यूएई वाले, बहरीन वाले, सऊदी वाले, कुवैत वाले, कतर वाले। वो इस कंसेप्ट को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के किसी मुसलमान को वो एंटरटेन नहीं करेंगे। हज उम्रा करो, अपने घर जाओ, वो उससे बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। जितने भी भारत के मुसलमान गाजा के लिए रोते हैं, गाजा वाले के पास चले जाएं, कोई गाजा फिलिस्तीन का, वो इन मुसलमानों के चेहरे पे थूकना भी पसंद नहीं करेगा। इनको मुसलमान मानता ही नहीं है। वो ये बोलेंगे ना, हमने तुम्हारे लिए चंदा करके भेजा, अबे तुमने क्यों भेजा, तुमको क्या जरूरत थी, वो ये बोलेगा। कोई इनको मुसलमान भी नहीं मानता है। और ये उनके लिए मरे जाते हैं, क्योंकि इकबाल ने और यहाँ के सो कॉल्ड सेक्युलर लीडर ने इनकी मानसिकता ऐसी बना दी है। अभी देखो, मैं कह रहा हूँ ये सब की क्लिपिंग कटेगी, मेरे कितनी गालियां कमेंट बॉक्स में देखना, लेकिन मैं कह इसलिए रहा हूँ, आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी इसको सुन के ना समझेगी। और समझेगी तो पता चलेगा, नहीं यार, हमारी पहली प्राथमिकता भारत और भारत के हिंदू भाई होने चाहिए। पूरी जिंदगी में कभी हमको गाजा नहीं जाना है। वहां पे वो किस गाजा की किस गली में किस पान वाले चचा की दुकान के बाजू के चौथे घर में क्या अत्याचार हुआ वो उसको पता है। दिल्ली में लाल किले में ब्लास्ट हो गया तो वीडियो आते, नहीं जी मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे नहीं पता। या बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है तो वो उनका मामला है, वो उनका मामला है। गाजा वाला हो रहा है तो इनके चचा का मामला है, इनके सगे चचा हैं। और गाजा में दीपू चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया तो उससे मतलब नहीं है। तो ये हिपोक्रेसी इसी कारण है कि इनको लगता है कि वो हमारा मुस्लिम भाई है और कोई नहीं, लेकिन वो उसको नहीं मानता है। इस बात को समझते, जो लोग वहां जाते हैं ना, वीडियो बना के भेजते हैं, हम जी सऊदी अरब में फंस गए हैं। सुषमा स्वराज जी के समय भी वीडियो आता है अभी भी कि हमको बचा, अरे तू मुसलमान है तो कैसे फंस गया यार, वो तो मुस्लिम देश में है ना। एक सीधी सी पॉलिसी है साहब, धर्म बड़ा या देश बड़ा, इस्लाम बड़ा या फिर भारत देश बड़ा, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। बताओ जी, शरीयत बड़ी कि संविधान बड़ा? तो मौलाना लोग के पास कोई उत्तर नहीं रहता है। मैं तो हर चीज में कह रहा हूँ, ईरान से उदाहरण लो, इंडोनेशिया से उदाहरण लो, इसमें सऊदी अरब से उदाहरण ले लो। मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सऊदी के झंडे में कलमा लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। सऊदी वाला तो मुझे गले लगाएगा, मैं गया जी मैं मुसलमान हूँ, हाँ वेलकम, मोस्ट वेलकम जी, हमारे तो ध्वज में कलमा लिखा हुआ है। और मैं वहां जाके बोलूं, सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, सऊदी की बर्बादी तक जंग रहेगी जंग रहेगी, सऊदी अरब से काट के मक्का मदीना को अलग कर दूंगा, मेरा मुसलमान होना काम आएगा। सऊदी का किंग सलमान मुझे काट के फेंक देगा, होगा तू मुसलमान, तू मेरे देश को काटने की बात कैसे किया, मेरे देश की बर्बादी के नारे कैसे लगाया? तो उसके लिए इस्लाम पहले हुआ, मुसलमान पहले हुआ कि देश पहले हुआ? देश पहले हुआ ना। जब सऊदी के लिए देश पहले है तो फिर मेरे लिए कैसे देश पहले नहीं होगा? वो उमर खालिद और शर्जिल इमाम और उनके वकील कपिल सिब्बल और ये हामिद अंसारी उसके सपोर्टर भारत को तोड़ने की बात करोगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहोगे, कश्मीर की आज़ादी भारत की बर्बादी कहोगे, आसाम काट देंगे, चिकन नेक काट देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, तो भाई तेरे इंडियन आर्मी तेरे को फिर काटेगी, इंडियन आर्मी तेरी खोपड़ी खोलेगी। इस बात को समझ जाना, क्योंकि हमारे लिए भी पहले क्या होगा? देश पहले होगा। तेरा मुसलमान होना कोई काम नहीं आएगा। ये भारत के मुसलमानों को अच्छे से समझ लेना चाहिए इस बात को। बिल्कुल। लेकिन फैसल, अगर मैं दूसरे पक्ष की बात करूं, अभी तक हमने एक तरफा बात की और हमारी बातचीत का निचोड़ ये है कि एक सेगमेंट है जाहिर तौर पर मुसलमानों के अंदर, इसके एक तरफा नहीं, यही सत्य बात है, यही सत्य बात है। आपका कहना है कि जिनके अंदर इस तरह का सेंटिमेंट है। आप ऐसा बोल देंगे जी एक तरफा बात की, जैसे मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं एक चीज को छुपा लिया, बिल्कुल ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हमने इस पहलू की बात की कि इस देश में मुसलमानों में एक सेगमेंट ऐसा है जिनके लिए मजहब, आप कह रहे हैं कि पहले है, उनकी आस्था उसके लिए ज्यादा, देश से जुड़ी चीजों के लिए कम है। अब मैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर आता हूं
कि अगर हमें पता है कि देखिए कुछ लोग, आप यूं कह लें कि उनको सच्चाई पूरी तरह से पता नहीं, जैसे आपने कहा कि उनको कुरान शरीफ आयतें रटी हैं लेकिन उसके मतलब नहीं पता, नहीं ठीक है, पता। और ऐसे लोगों को भड़काना या मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। ज़रूरत है इस बात की कि उनसे खुला संवाद किया जाए, उन्हें बातचीत की जाए। लेकिन जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर कुछ लोग कट्टर हैं या उनका कोई स्टैंड है, तो बजाय उनको कोई समझाइश देने के या संवाद करने के, उनकी उसी कट्टरता को भुनाया जाता है, ऐसी चीज़ें की जाती हैं जैसे उन्हें और ज़्यादा उकसाया जा सके। उससे जो खाई है वो पाटने की बजाय खाई और बढ़ रही है, और इस पे कहने में कोई अर्ज नहीं कि इस तरह की सियासत भी इस देश में हो रही है। मैं वंदे मातरम पर ही आ जाता हूँ। आपने कहा कि कोई हर्ज नहीं है, गाना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये पता है कि आपको वंदे मातरम से थोड़ी सी ऑब्जेक्शन होगी, और फिर मैं आपके सर पे बंदूक सिर्फ इसलिए तानूंगा क्योंकि मुझे पता है बंदूक तानूंगा तो आप चिल्लाएंगे, आप चिल्लाएंगे और 100 लोग और चिल्लाएंगे, और फिर मैं ये प्रचारित करूंगा कि देखिए 100 लोग तो गद्दार हैं, ठीक है। मेरी इंटेंशन आपसे वंदे मातरम गवाना नहीं था, मेरी इंटेंशन ये था कि आप 100 लोग एक सुर में चिल्लाएं और फिर मैं बाद में बता सकूं कि आप गद्दार हैं। इसी तरह की 20 चीजें और हैं। तो ये जो उकसावे की राजनीति है कि सामने वाले की हम सोच को समझते हैं कि तंग सोच है, उस तंग सोच को एड्रेस करने के, खुले दिल से उससे संवाद करने के बजाय मैं उसके तंग सोच को भुनाने की कोशिश करता हूँ, उकसाने की कोशिश करता हूँ। ये भी तो चीज़ कहीं नहीं लेके जाने वाली ना। देखिए, इसमें 2-3 पक्ष उभर कर आ रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, तार्किक प्रश्न किया, बहुत गहरा और डीप इसके पीछे एक फिलॉसफी है जो आपने, एक दर्शन है, आपने बिल्कुल सही, एक मनोवृत्ति है, आपने उसको सामने किया, बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ। लेकिन 2-3 बात है, आपको उकसाने के लिए वो कह रहा है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए, ये आपने रट लिया। शिकारी आया, दाना डाला, जाल बिछाया, और आप उसमें फंस गए। लेकिन मंत्र क्या जप रहे हो? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं चाहिए। इसके लिए सबसे बढ़िया बात अभी बीच में इमरान मसूद ने एक समझदारी वाली बात कही थी। हालांकि इमरान मसूद समझदारी वाली बात नहीं कहते हैं, पर कही थी। उन्हें कहा साहब नवरात्रि आ रही है, मैं 9 दिन मांस का भक्षण नहीं करूंगा। सारी राजनीति खत्म हो गई साहब। भाई आदमी उकसाता क्यों है? यही आप कह रहे हैं ना। सही बात। ये मुसलमान लोग मांस की दुकान खोल के रखे, नवरात्रि में हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिए, देखो मंदिर के सामने ये मुर्गी का पंख डाल दिए, ऐसा वैसा। इमरान मसूद ने कह दिया साहब मैं 9 दिन नहीं खाऊंगा। अब ये जो राजनीति आप जो करें हैं, वैसे भी लोग करने वाले, उनकी राजनीति बचेगी क्या? भाई आपको तो यही बोलना है ना। अयोध्या का कोर्ट केस लड़कर लिया गया। मैं भारतीय मुसलमान ये कहता हूँ कि यार 5000 मंदिर तोड़े गए हैं, काशी और मथुरा का मैं स्वेच्छा से देता हूँ। अब करने वाले के पास राजनीति बचेगी? नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, मेरे हिंदू भाई कितने अच्छे हैं, चलो उस पर पुष्प वर्षा करते हैं। अब करने वाले की राजनीति बचेगी? नहीं बचेगी। मैं यही तो कह रहा हूँ ना। वो उकसाने के लिए कह रहे हैं वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम कह दो, जय श्री राम कह दो। अब इस पे बहुत सारे मीम भी बनते। एक भाई टोपी लगा के और हरा गमछा पहन के बढ़िया मुसलमान जाता है, सब भगवाधारी खड़े रहते हैं। आपके दृष्टिकोण से ही बता रहा हूँ। 100 भगवाधारी खड़े, उनके पास जाके बोलता है मुसलमान जाके, ए जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल। वो देखते कौन हम लोग को जय देखते हैं तो मौलाना खड़ा है, मौलाना खुद ही कह रहे जय श्री राम। अब मोहम्मद फैज खान के पास ऐसे उकसाने वाले, उनकी राजनीति चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। क्यों? कहेगा जय श्री राम बोल, अब मैं चालू करूंगा हनुमान चालीसा चालू कर भाई, उसी को याद नहीं है, चल बोल श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, आगे की लाइन बोल। नहीं भैया नहीं पता है, खेल खत्म। लेकिन अगर उसकी राजनीति से ज्यादा आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि मैं तो नहीं बोलूंगा, फिर तो आपके साथ खेल जाएगा ना वो। और चूंकि आपको उसको पता है कि आप नहीं बोलेंगे, तो आपने तो उसको हथियार दे दिया राजनीति करने का। फंस गए ना, वही तो मैं समझा रहा हूँ इतना देर से। बिल्कुल सही। तो इनको फंसना नहीं है उस चीज में। और जो लोग जानबूझ के उकसाने के लिए बोलते हैं कि मैं इसको फंसा दूंगा, वैसे भी नहीं करना चाहिए। मैं इस बात से एग्री हूं, आपने बिल्कुल सही प्रश्न। मैं जो बातें कह रहा हूं, ये पॉडकास्ट जब व्यक्ति देखेगा, शुरू में अब शब्द कहेगा कट्टरपंथी, लेकिन बाद में सोचेगा बात सारी सही है, मैं किसको उकसाने के लिए नहीं बोलूंगा कि वंदे मातरम बोल। हाँ, कुछ जो अड़ियल किस्म के मौलाना होते हैं, जो जानबूझ के खेल रहे होते हैं, हाँ, उनको फंसाने के लिए मैं जरूर बोलता हूं। हाँ, क्योंकि हमें पता है टीवी डिबेट के पीछे में
वो दिवाली की मिठाई भी खाता है, वो रंग भी खेलता है, वो सारे हिंदू दोस्तों के साथ जाता है, सबके साथ मौज से रहता है। लेकिन टीवी में चूंकि दो पक्ष हैं और इसको वंदे मातरम नहीं बोला है, भाई प्रेम चोपड़ा का रोल प्रेम चोपड़ा का है, अमरीश पुरी का रोल अमरीश पुरी का है। अमरीश पुरी प्रेम मोहब्बत की बात अगर कर देगा प्रेम चोपड़ा, तो उसका तो खेल ही खत्म हो गया ना, उसको तनख्वाह क्यों मिलेगी? यदि उसको बुलाया ही गया तो वंदे मातरम नहीं बोलेगा तो वो क्यों बोलेगा? तो ये ऐसे लोगों को मैं जानबूझ के चिढ़ाने के लिए बोलता हूं। बाकी आम मुसलमानों को ये जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं ना कि भाई ये हमारे वतन का गीत है, हमारी वतन की ताजीम, हमारे वतन की तारीफ, हमारे वतन की प्रशंसा, हमारे वतन की इज्जत, हमारे वतन की अजमत का गीत है वंदे मातरम। कि कितनी सुंदर हवा है, कितनी बढ़िया जमीन है, कितने शीतलता चंद्र की रोशनी से, आर चंद्र की रोशनी है, कितने फल फूल हैं, सब कुछ ये वही है जो मैं बार बार कहता हूँ। शांति मंत्र है, सूरह रहमान है और वंदे मातरम है। आप पूरा उसके गीत का भावार्थ देखिए ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकितयामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। सप्तकोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, द्विसप्तकोटि भुजैर धृत खर करवाले, अबला के नुमयति बोले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही माँ शक्ति, हृदय तुम्ही माँ भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, कमला कमल दल विहारणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम वंदे मातरम। ये क्या है? ये भारत की इज्जत है, अजमत है, भारत की शक्ति। त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी, दुर्गा क्या है? भारत का डिफेंसिव सिस्टम। व्योमिका सिंह, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, यही तो दुर्गा है ना भारत का डिफेंस सिस्टम। बिल्कुल। डॉक्टर टेसी थॉमस, कमला कमल दल विहारिणी, कमला कौन है? लक्ष्मी माता है, भारत की समृद्धि, जीडीपी। वाणी विद्यादायिनी, सरस्वती माता, हमारी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर द सन ऑफ माता सरस्वती, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल हैं, हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो भारत ज्ञान में आगे होना चाहिए, वाणी विद्यादायिनी, जीडीपी में आगे होना चाहिए, कमला कमल दल विहारिणी, शक्ति में आगे होना चाहिए, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी। क्या दिक्कत? अच्छा, हमारे देश का राष्ट्रगान है ना, तो संस्कृत में, हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, बांग्ला में ही तो होगा ना, अरबी में थोड़ी होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और कहूंगा, कई लोग कहते हैं हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा सकते हैं, साहब वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसमें तो सब मूर्ति पूजा और ये है, नहीं गाएंगे। हम जनगण मन भी गा सकते हैं। पहला इनका ये है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो पक्का गा सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने से मुसलमान अपने ईमान से खारिज हो जाएगा। क्यों? असली तो ये है, वो गा सकते हैं। कहते हैं कुरान शरीफ चालू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका मतलब होता है सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सारे आलम का मालिक है। तो सब तारीफ अल्लाह के लिए है, तो सबसे अच्छा कौन है? अल्लाह। अल्लाह है। इसमें सबसे अच्छा किसको बता रहे हो? हिंदुस्तान को। ईमान से खारिज हो गए जब सब तारीफ अल्लाह। मैं तो आप कह दूं साहब, आप तो बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये आपकी तारीफ है ना। सब तारीफ किसके लिए? अल्लाह के लिए। मैं ईमान से खारिज हो गया आपकी तारीफ करके। आपने जैसे ही अपने बच्चों का, बेटा वेरी गुड, शाबाश, तुम बहुत अच्छे हो, मम्मी मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं बेटा तुम सबसे अच्छे हो गया ईमान से खारिज, क्योंकि सबसे अच्छा कौन है? फिर से अल्लाह है। तो इनको तो कुछ कंसेप्ट पता नहीं है ना। मुसलमान, क्षमा चाहूंगा, मैक्सिमम हमारे यहाँ का जहालत में है, उसको कुछ पता ही नहीं है। आप वो गीत गा सकते हो जिससे सीधा सीधा आप ईमान से खारिज हो रहे हो, और वो नहीं गा सकते जो आपकी वतन की तारीफ कर रहा है। और उससे भी बड़ी, और वैसे उससे कुछ होता नहीं है, नहीं होगा खारिज ईमान से। लेकिन एक चीज और बताइए जो मुझे अगेन बड़ी मासूम लगती है। पहली चीज तो मुझे लगता है कि कोई भी मजहब या धर्म क्या वो इतना छुई मुई होता है कि वो एक गीत गा देने से, प्रसाद खा लेने से वो भ्रष्ट हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म या कोई मजहब इतना छुई मुई होता है। और दूसरी चीज़ ये मुझे बड़ी हंसी भी आती है कि सपोज मुसलमानों के लिए 5 या 10 ताकीदें होंगी कि चीज़ आपको करनी है, 5 बार नमाज पढ़नी, आपको ब्याज नहीं लेना। हम ये नहीं देखते बतौर मुसलमान या बतौर हिंदू कि क्या मैं वो 10 चीज़ें कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ।
उसमें हम अपने आप को रियायत दे देंगे, ठीक है यार एक बार नमाज नहीं भी पढ़ी तो क्या हुआ, या पढ़ी नहीं तो क्या हो गया, या ब्याज ले लिया तो क्या हो गया, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। मतलब जो हाँ खुद ड्यूटी है कुछ करने की, जहाँ खुद हाथ पैर हिलाने हैं, एक जिंदगी को फॉलो करना है, वहाँ हम अपने आप को सारी रियायत दे देंगे, क्योंकि हमें लगता कोई देख नहीं रहा है, किसी को पता नहीं है, हमारा फायदा इसमें है। लेकिन जहाँ कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमें कोई फायदा नहीं दिखता, हमें लगता है सारा मजहब हमें यहीं पर निकाल के लाना और यहीं पर अपने आप को बहुत मजहबी साबित करना है, इस जहनियत को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? असल में हम इस्लाम पे नहीं चलते हैं, हम केवल अपनी कुंठाओं को तुष्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। हमारी कुंठा कैसे तुष्ट होती है? अब जैसे आप इसरार अहमद साहब को सुनिए, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में बड़ा नाम है उनका, पाकिस्तान के हैं, अब तो इंतकाल हो गया उनका। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई। एक तो आपने सुना होगा शाहरुख खान के मुंह से और तमाम जो अपने यहाँ बड़े स्टार बुद्धिजीवी मुस्लिम साहब, जिहाद का मतलब कोई तलवार लेके जिहाद करना नहीं है, वो तो अपने अंदर के शत्रु को ख़त्म करने से, अरिहंत की अवधारणा है जैन धर्म में, अपने अंदर के शत्रु को हमें ख़त्म करना है साहब, वो असली जिहाद है, अंदर के लोभ मोह क्रोध को समाप्त करना। लेकिन तलवार वाली जिहाद भी है, सामने वाले को तलवार से कत्ल कर देना, इस जिहाद का भी हुक्म आया है। इसरार साहब ने बताया ये जिहाद आई है ब्याज के खिलाफ, वंदे मातरम बोलने के खिलाफ नहीं आई है। ये वाली जिहाद यहाँ तक कि शराब और सुअर के मांस के लिए भी नहीं आई है। बताइए, ये वाली जिहाद आई है ब्याज के खिलाफ, की तलवार लेकर लड़ाई करके उसको कत्ल करना है जो ब्याज ले रहा है या ब्याज दे रहा है। तो जिसका बैंक खाता खुला हो तो ब्याज ले रहा है, और तमाम मदरसे मस्जिद सबको देख लो, सबका बैंक अकाउंट है। तमाम मौलाना मुअज्जिन मुफ्ती कारी और बड़े बड़े मदनी गैंग और ये वो सबका बैंक अकाउंट है, भरपूर ब्याज खा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जब कहते हैं कि इमाम मेहदी आएंगे तो सबसे पहले तो इन लोगों को खत्म करेंगे जो ब्याज खा रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं, ब्याज दे रहे हैं। और नया नया वो खोज के रखे हैं कई लोग, वो जमीन खरीद लेंगे कि ऐसे जी ब्याज में दिक्कत होगी तो ये जमीन खरीद लो, इसका रेट बढ़ेगा तो बेचेंगे। मोटिव क्या है? पैसा बिना मेहनत के बढ़ाना। इस्लाम का मेन कंसेप्ट ब्याज का क्या है? मना क्यों है? बिना मेहनत के आपके जेब में, आपके पेट में एक भी दाना या एक भी पैसा नहीं आना चाहिए। हराम की कमाई आएगी तो हराम काम करोगे, तो हराम चीजों से रोकने के लिए ब्याज को मना किया गया। मोटिव आपका वही है, बिना मेहनत के पैसा है। होता ना यार, तो आप कह रहे हैं कि जो आसान चीजें दिखती हैं वहां आप अपना मजहब ढूंढने लग जाते हैं। हाँ, अपनी कुंठा को आप तुष्ट करने लगते हैं। वही बात है कि साहब ये पोंगा जो है, ये साउंड बॉक्स जो है, ये शैतान का डब्बा है, हम इसे नहीं लगने देंगे। तो मस्जिदों में जब शुरू में साउंड बॉक्स लगाए गए अजान के लिए, बहुत विरोध हुआ, इस्लाम खतरे में आ गया। आज वो लगे रहे, इसके लिए लड़ाई होती है, आपने कैसे उतरवा लिया साउंड बॉक्स अजान का, अजान इसी में होगी। अरे भाई ये तो शैतान है ना, इलेक्ट्रिक का है वो। फिर हमारे बचपन में हमको याद है, मोहल्ले में मौलाना आते थे, कहते थे टेलीविजन शैतान का डब्बा है, इसे लाओ, हम इसे तोड़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, कई मूर्ख अपने घर से टीवी ले भी आते थे। वो आपने वो फिल्म देखी राजेश खन्ना की, जिसने पाप ना किया, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान चुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। लोगों को पत्थर लेके वो महिला को मारने आते हैं, ईसा मसीह की घटना है उस समय की। ये अभी इस युग में लोग टीवी लाके उसको पत्थर से फोड़ते थे। और अब वही मौलाना, मुझे पता है कौन कौन मौलाना बोलते थे, बिल्कुल टीवी में आके कहते हैं मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसा कीजिए। मतलब अब सब बदल गया, आप टीवी भी देख रहे हैं, फेसबुक को तो यहूदी चला रहा है, इंस्टाग्राम को भी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तमाम। आप जैसे ही एक पोस्ट डालते हैं हम ईरान के साथ हैं और इजराइल ईरान पर जुल्म कर रहा है, वैसे 10 रुपए और यहूदियों के पास चला जाता है। वो एक पोस्ट डालते और उसमें 5 रुपए भेज देता है वो इजराइल के पास। हाँ, वो इजराइल के पास भेज देता है। और मजे की बात यह है, 1 रुपए इसको भी भेजता है जो पोस्ट डालता है, कि बेटा डालते रहे, 9 रुपए हम कमाते रहेंगे, 1 रुपए देके तेरे को नौकर बना। भाई ये सब फेसबुक, यूट्यूब, ये सब मोनेटाइज हो जाता है ना। हाँ, तो जो लोग ज्यादा डालते हैं उसको 54-58 दे भी देता है। हाँ। कि बेटा तू हमारी नौकरी करता रहे। वो कहता है यार मेरे पास 10,000 महीना आना चालू हो गया, 20,000 महीना आना चालू हो गया। भाई 20,000 में तू नौकर बन गया उसका। हाँ, हाँ,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैसल, हम चर्चा के आखिर में आ रहे हैं, एक दो सवाल आपसे लूंगा। एक बड़ा ज़रूरी सवाल ऐसे मौके पर जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, और हाल फिलहाल कुछ ऐसा भी हुआ कि जब भी आप जैसा एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम जब सामने आता है, वो राष्ट्रवाद की बात करता है और बिना इस चीज़ के परवाह किए कि मुझे खुद मेरी कम्युनिटी में लोग कैसे जज करेंगे, जो उसे ठीक लगता है बताता है, तो आप जैसे लोगों की आलोचना इस बात को लेकर होती है कि आप जो ये कर रहे हैं इसके पीछे आपका कोई स्वार्थ है। या तो आप हिंदुओं के एक सेक्शन में गुड बुक्स में आना चाहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, या आप अपने लिए कोई पोजीशन ढूंढ रहे हैं सरकार में, सरकार से जुड़े कोई संगठन में, ये आलोचना आपकी होती है। या फिर आपका कोई और ऐसा गुनाह है जिसे छिपाने के लिए आपने लबादा उड़ा, भी कहना नहीं चाहिए, जो सलीम वास्तविक का केस आया, सलीम वास्तविक का केस आया, तो उसमें बहुत सारे लोगों को इस तरह से वो हर्ट भी हुए जो उस सेंटिमेंट से बिलोंग करते हैं, जब पता लगा कि आदमी का तो ये बैकग्राउंड था। तो अब चूंकि उसका ये बैकग्राउंड था, तो उसने जो कहा उसकी सारी बातें लोग खारिज कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आप जैसे शख्स के लिए कि मैं जो हूं वो निस्वार्थ भाव से कह रहा हूं, जो महसूस करता हूं वो कह रहा हूं, और अपनी बात कहने के एवज में मुझे कुछ नहीं चाहिए? देखिए, उसका प्रमाण तो ये है, एक तो जिस तरह का प्रमाण लोग चाहते हैं कि हनुमान जी की तरह छाती वो तो संभव नहीं है, एक तो वो बात संभव नहीं। तो आपको व्यक्ति की एक्टिविटीज देखनी होगी, है ना, उसकी बातचीत, उसका पहनावा ओढ़ावा, उसका बैंक अकाउंट, उसकी सारी चीज़ें देखनी होगी। मैं तमाम पॉडकास्ट वालों से पूछता हूँ, यार आप मुझे बुलाते हो, आपने मुझे कितना पैसा डिसाइड किया यहाँ बुलाने से पहले? कुछ भी डिसाइड नहीं किया। मैं आऊँगा, पॉडकास्ट कर 1.5 घंटा बैठूंगा, ठीक है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिला। मैं फलानी जगह भाषण देने गया, उसने भी कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके पीठ पीछे जरूर बोलेगा यार ये कमाता होगा कहीं ना कहीं से। यार तुमने पॉडकास्ट का कुछ नहीं दिया, तुमने लेक्चर का कुछ नहीं दिया, मेरा कोई एनजीओ नहीं है, मेरा फोन रिकॉर्डिंग तमाम, मैं तो आज इतने सालों से काम करूँ, एक आध फोन रिकॉर्डिंग मंगवाओ कि मैं आऊँगा, इसके लिए पैसा लूँगा, मैं ये कह रहा हूँ। मैं आपको 50 अपनी पेपर कटिंग दिखा देता हूँ, मुझे लेक्चर के बाद जो मिला वहीं के वहीं मैंने गौशाला में दान कर दिया। मैंने शादी नहीं की, मेरे परिवार बच्चे होंगे, उनको पालने के लिए तो फिर मुझे चाहिए ही होगा ना। ये सारी चीज़ें, इसलिए संघ में भी एक परंपरा है, प्रचारक शादी नहीं करता है, और ये भारत की भी एक अजीम संत परंपरा है। और ये बात यूरोप में प्लूटो ने भी कही है कि जो राजा हो, दार्शनिक हो, वो लोगों को घर परिवार नहीं बसाना चाहिए कि वो फिर उसके मोह में 25 तरह का काम करने लगते हैं। तो ये सब आप मेरे जीवन में आप देख सकते हैं। पहली बात तो ये है ना। मेरी रोजी रोटी कैसे चलती है? मेरे को 2 रोटी एक दिन में पर्याप्त है। हम आपके घर आके खा लेंगे, एक टाइम का खाना, वो हमें हो जाएगा, ठीक है। असली चीज परिवर्तन की है। यदि ये देश बच गया ना तो सब कुछ बच जाएगा। तो उसके लिए मैं जागृति का काम कर रहा हूँ। उसके लिए कट्टरपंथी मुसलमान भी गाली देता है, और कुछ हिंदू भी हैं, आखिरी तक भरोसा करेंगे नहीं यार ये मुसलमान है, इसका कार्यक्रम कैंसिल कराओ। अरे भाई साहब, वो तो उसको तो आने जाने की टिकट भी नहीं दिए हैं, वो तो अपने पैसे से आ गया, नहीं फिर भी इसको मंच पे नहीं चढ़ने दो यार। अब वो ना उसने दक्षिणा दिया है ना आने जाने की टिकट दिया, फिर भी मंच पे नहीं चढ़ने दो। तो जो नहीं भरोसा करने वाला है वो कभी नहीं करेगा। अब आप इस बात को समझिए, सलीम वास्तविक वाला केस। सलीम वास्तविक वाले में मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि वो 30 साल से छुपा बैठा था। मतलब कैसा छुपा बैठा था कि रोज सारे यूट्यूब चैनल में आता था, सारे टेलीविजन चैनल में आता था, नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आता था। पुरानी फिल्मों की तरह वो एक मस्सा लगा के भेस बदल देते, वो मस्सा भी नहीं लगाया। हालांकि वो मस्सा लगा के भेस बदलने वाला तो बड़ा कॉमेडी होता है कि हीरो एक मस्सा लगाया और कोई उसको पहचान नहीं रहा है। वो कई सारे एक्स मुस्लिम देखना नकाब लगा के आते हैं, एक्स मुस्लिम फलाना, वो आकाशवाणी टाइप से बोलते हैं। उसने कभी नकाब भी नहीं लगाया, खुलेआम घूम रहा है और उसको पहचान नहीं पा रहे थे। मतलब ये तो बड़ी अजीब टाइप से बात लग रही ना। तो जो कुछ भी दिख रहा है इतने जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। हालांकि मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक्स हिंदू हूँ। मोहम्मद फैज खान इज एक्स हिंदू। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं पहले क्या था? हिंदू था। हमारे बाप दादा हिंदू। आज से 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज के हाथों हमारे दादाजी ने इस्लाम कबूल किया था। तो हु एम आई एम एक्स हिंदू, और मैं आज पक्का भारतीय मुसलमान हूँ। मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ।
लेकिन सलीम वास्तिक एक्स मुस्लिम वो लिखता भी रहा, मैं उसकी बहुत सारी प्रेजेंटेशन से सहमत नहीं भी हूँ, जिस तरीके से वो प्रेजेंट करता रहा। बहुत सारी वो फैक्चुअल बात भी कहता रहा, उससे भी सहमत हूँ, और बहुत सारी चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। इन सब के बावजूद भी 30 साल उसे कोई पहचान नहीं पाया। उस पे मीम बना है, वो मिथुन चक्रवर्ती साइकिल के पीछे छुप के वो ऐसा गोली चला रहा है कि सलीम वास्तिक ऐसे ही छुपा हुआ था 30 साल। तो साहब बात कुछ और है, तो 1-2 दिन में निष्कर्ष जो कुछ बात और है उसमें एक बात ये निकल कर आई है कि उसने किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ कर दी और ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हुई और उसके बाद कहीं की पुलिस सक्रिय हो गई। वो हालांकि ये नहीं पता मुझे, नहीं हमको तो, क्योंकि ये बात थोड़ी हैरान तो करती कि कोई आदमी अगर किसी बच्चे के मर्डर में गायब है 30 साल से, अगर कोई गायब है तो जाहिर तौर पर ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने उसको अपनी किस्मत मान लिया कि अब तो उसको ऊपर वाला ही सजा देगा, हम नहीं ढूंढ सकते। आप ढूंढ भी रहे होंगे, और जो आदमी पब्लिकली इतना अवेलेबल है हर प्लेटफॉर्म पर, तो क्या इनका पुलिस का महकमा या इनकी कोई भी खोजी दस्ता है, क्या किसी की कोई निगाह इतने सालों नहीं पड़ी? वो ऐसा भी नहीं कि वो कोई 6 महीने पहले सक्रिय हुआ हो, बहुत सालों से सक्रिय था। तो मैं ही करीब 5 साल से जान रहा हूँ उसको। न्यूज नेशन में मुझे पहली बार हम वो पाखंड की पोल खोल वाले में मिले थे, मैं ही 5 साल से जान रहा हूँ। अच्छा, वो एक मजे की बात लेकिन और है, वो अपना एड्रेस भी बताता है यूट्यूब में कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे से यहाँ आके मिलो। हर उसके उसमें एड्रेस रहता है, उसका फोन नंबर। तो कहाँ छुपा हुआ था? कहाँ छुपा? लेकिन फैज साहब इसमें कोई दो राय नहीं है, तो मैं खुद आंखों देखी भी बता सकता हूँ कि ये जो पूरी वेव होती है ना, हर तरह की वेव, कि अगर कोई मुसलमान मुसलमानों की आलोचना कर रहा है, हिंदुओं की तारीफ कर रहा है, ये भी अपने आप में एक नीश बन गया, एक सेगमेंट बन गया। अब कुछ लोगों को लगता है कि हम भी इस गली में घुसकर इस गली में जो भी पकवान बट रहे हैं हम भी उसका स्वाद चख लें, है ना। फिर उसमें हर तरह का आदमी आ जाता है, और फिर जब वो बोलता है तो कहीं ना कहीं वो दोनों पक्ष की क्रेडिबिलिटी खराब करता है। वो मुसलमानों को भी सेंस में बदनाम कर रहा है, क्योंकि वो जो आलोचना कर रहा है उसकी आलोचना में कितनी ईमानदारी से, मान लो आप कोई आलोचना करते हैं तो आपसे 1 घंटे सवा घंटे की बातचीत में अपने आप साफ हो जाता है कि इस आदमी ने बहुत अध्ययन किया है, और ये जो बात कर रहा है अपने अध्ययन से, अपने अनुभव से, तार्किक तरीके से कर रहा है। लेकिन कोई आदमी सिर्फ रिटोरिक कर रहा है ताकि मेरे ऐसा कहने से, इसको गाली देने से खुश हो जाएगा, वो बड़ी जल्दी पकड़ में भी आ जाता है। तो ऐसे लोग भी तो हैं इस गली में, है, बिल्कुल है। और वो तो सब फ्रेम्ड वीडियो बनते ही हैं। हाँ, बल्कि मैं तो क्षमा चाहूंगा, ये सब बोलना नहीं चाहिए। आपने शुरू में मुझसे कुछ बात करने की कोशिश की तो मैंने मना किया कि हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, जो भी होगा सीधा पॉडकास्ट में तात्कालिक होगा। हाँ, है ना, बिल्कुल। तो हालांकि वो एक सामान्य चर्चा होती है, पर मैं वो भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं कोई भी फ्रेम्ड वीडियो, फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं चाहता हूं। तो भाई मैं तो इतना सा, लेकिन कई लोग बिल्कुल वीडियो फ्रेम करके बनाते हैं, स्क्रिप्ट लिख के बनाते हैं, केवल और केवल उसके माध्यम से पैसा कमाने, कि एक वर्ग को खुश करके उनसे भी पैसा ले लें, उनसे भी चंदा ले लें। और ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं, करोड़पति अरबपति बन गए। साहब आज भी मैं किराए की कैब से आया हूं, और अल्लाह के करम से ऐसी वाणी है कि यदि मैं इस वाणी से पैसे कमाना चाहूं तो मैं भी बुर्ज खलीफा में फ्लैट खरीद सकता हूं विदिन 2 ईयर, यदि मैं इसका प्रोफेशनल इस्तेमाल करूं। लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। लेकिन कई ऐसे लोग हैं, मतलब अल्लाह ने सबको अलग अलग प्रतिभा दी है, मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो प्रतिभा में मुझसे कम है, लेकिन फ्रेम्ड वीडियो बना बना के उन्होंने क्या किया, करोड़पति बन गए, चंदा लेके करोड़पति। तो ये गलत है। आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन आप देश में अशांति पैदा कर दोगे और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दोगे कि कहीं ना कहीं वो आग जलती हुई आपके घर तक आ जाएगी। तो पैसे कमाने के लिए फ्रेम्ड वीडियो बनाना बंद कीजिए, भड़काने वाला वीडियो बनाना बंद कीजिए। जो सही है, तार्किक बात है, तथ्यों की बात है, आप वही कीजिए जिससे कि एकता आए। बल्कि मेरा तो YouTube चैनल भी मोनेटाइज नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। और जैसे ही मैं आपको एक अपने अंदर की साइकोलॉजी बताता हूँ, आज से 5 साल पहले मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया था। मैं नेचुरल बातें कहता था, तो नेचुरल कहते कहते ही मोनेटाइज हो गया मेरा YouTube चैनल। मैं बोला अच्छा यार, ये तो पैसा आने लगा। फिर मेरे दिमाग में यार पैसा आने लगा, फिर तो मैं ऐसा करके ऐसा वाला वीडियो बनाता हूँ, सीधा तीर लगेगा उसके दिल पे, तो फिर तो और ज़्यादा देखेंगे और पैसा आएगा।
मैंने बोला ये मैंने क्या सोचा, मेरी इंटेंशन तो विवाद की होगी, विवाद की होगी यानी मैं विश्व में और देश में अशांति लाऊंगा आप अपने वीडियो से। मैंने 3-4 महीना वीडियो ही बनाना बंद कर दिया। मैं इतनी शुद्धता रखता हूँ अपने हृदय में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फैज साहब, और जाने से पहले बहुत संक्षेप में चाहूँगा आप जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, दोनों तरफ के लोग सुन रहे हैं, और ख़ासतौर पर आप अपनी जो कम्युनिटी मुसलमानों की उसको भी एड्रेस करते रहे हैं। आप किस तरह का एक सेकुलर भारत देखते हैं जिसमें आप मुसलमानों से आपकी इस तरह की तवक्को है कि वो ऐसा करें या इस तरह के तौर तरीके अपनाएं, या जो अभी जो उन्होंने कह सकते हैं कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है बहुत टाइट हो, है ना, उन्होंने अपने आप को रोक रखा हो, तो आप कहना चाहें कि थोड़ा सा खुल जाइए। कौन सी आपकी उनसे उम्मीदें, क्या एड्रेस करना चाहेंगे? मैं मुसलमानों से यही गुजारिश करूँगा कि हम भरोसा पैदा करें। हिंदू जालिम कौम नहीं है, हिंदू दुनिया की सबसे उदार कौम है। अगर हम हिंदुओं के साथ भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो हम दुनिया के किसी भी कौम के साथ सामंजस्य नहीं बैठा सकते। मुसलमानों को चाहिए कि किसी न पड़ोसी के बहकावे में आए, पड़ोसी देशों के बहकावे में आए, न अपने यहाँ के सो कॉल्ड सेक्युलर नेताओं की राजनीतिक चाल में फंसें, बल्कि खुद से सोचें और समझें। मैं भी एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, मैं भी उसी मदरसे में गया, मस्जिद में गया, ठेठ मुस्लिम माहौल में पला बड़ा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे जहनियत दी, दिमाग दिया। मैंने सोचा तो पाया नहीं ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो आप भी सोचिए, समझिए। हम जिस मुल्क में रहते हैं वही मुल्क हमारे लिए सब कुछ है। हमको कुरान भी यहीं पर मिला है, हमको मस्जिदें भी यहीं पर मिली है, हमको रोज़े की अफ्तारी के लिए फल भी यहीं से मिल रहे हैं, पानी भी इसी गंगा का पी रहे हैं। तो हमारी वफादारी भी सबसे पहले इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। आप अच्छे हैं, आपको खुद प्रूफ करना पड़ेगा। आपके दामन में दाग है तो उसे धोने के लिए मंगल ग्रह से कोई वॉशिंग मशीन लेकर नहीं आएगा, आपको खुद धोना पड़ेगा। मुसलमानों से मेरी गुजारिश है, कुरान शरीफ को आप फॉलो कीजिए, उसमें क्लियर लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो आप सब्र रखिए, अपने देश के लिए अपना पूरा दीजिए। हिंदू पहले ही इतना उदार है कि इस देश में राष्ट्रपति भी ये बड़े पद बता रहा हूँ, छोटे छोटे पद तो बहुत सारे, राष्ट्रपति भी मुसलमान बना, उपराष्ट्रपति भी मुसलमान बना, मंसूर अली खां पटौदी से लेकर मोहम्मद अजहरुद्दीन तक कप्तान भी भारत के मुसलमान रहे, शाहरुख, सलमान, आमिर सुपरस्टार भी भारत के मुसलमान रहे, मिसाइल कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां रहे, परमवीर चक्र हवलदार अब्दुल हमीद रहे। यानी हिंदुओं ने नवाजा है ना मुसलमानों को, जो मुसलमान अच्छा कि उनको इज्जत दी है ना। तो फिर किसी के बहकावे में आकर अपने हिंदू भाइयों के ख़िलाफ़ उनको काफिर कहना, मैं दिवाली में मिठाई नहीं खाऊंगा, रंग लग गया तो अल्लाह जहन्नम में देगा, नहीं, ये सब करना बंद कीजिए। मोहब्बत से हिंदुस्तान में रहिए और 2 रकात नमाज शुक्राने की ज़रूर पढ़ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हमें सरज़मीन हिंदुस्तान में पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इतने विस्तार से, इतनी खूबसूरती से और इतने पेचीदा सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए। और उम्मीद करते हैं कि जो आपने अपनी तरफ से अलख जगाई है, जिस मिशन पे आप निकले हैं, कैसे जो भी लोग हैं जिनकी सोच को बदला जा सके, अपनी सोच में थोड़े जटिल हैं या यूँ कहें कि कट्टर हैं, कैसे उसको थोड़ा सा खोला जाए। हम चाहते हैं कि आप उसी मिशन में लगे रहें और शुभकामनाएं हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अपने वक्त के लिए। बहुत धन्यवाद। तो लाइव हिंदुस्तान की इस बातचीत में इतना ही। नमस्कार।